तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि कोई है तो यही है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे और वो फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। आपको यदि फॉर्मूले याद है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है, हम थोड़ा लिंक करेंगे इसको। पहला फॉर्मूला आपके पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपको तो ये पहले से याद होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और दूसरे फॉर्मूला क्या है सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले आपको ये तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से तीन फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन का कॉस के साथ रिलेशन, साइन का कॉस के साथ क्या रिलेशन, समझ में आ गया। दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक का क्या, सेक का टेन के साथ रिलेशन। और तीसरा फॉर्मूला है सर क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कोसेक का टेन, कोसेक का कॉस के साथ रिलेशन, सॉरी कोसेक का कॉट के साथ रिलेशन। सही में आ गया नहीं आ गया, तो कोसेक का कॉट के साथ रिलेशन। तो सबसे पहले मैंने कह दू ये क्या कोसेक है, ये क्या कॉट है, तो मतलब दो सी आ रहे हैं, दो डबल सी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, डबल सी आ गए, कोई डाउट तो नहीं है। और साइन का और कॉस का रिलेशन तो हम जानते ही हैं, तो पहला फॉर्मूला मुझे याद हो गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और दूसरा क्या है, डबल सी, डबल सी दूसरा है पास क्या, डबल सी। आप जानते हैं डबल सी मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मुझे ये भी याद हो गया। और एक बचा क्या, सेक और टेन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोई डाउट है? आपको पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इन्हीं फॉर्मूले से मैं एक दो फॉर्मूले बना देता हूं, और वो कैसे बनाएंगे सर, कुछ नहीं करना अपन को। तो ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे क्या है, साइन को मैंने ऐसे ही रहने दिया, साइन को मैंने लेफ्ट साइड में रहने दिया। यदि मैं इस किसको, कॉस को कहां लेके आऊं, राइट साइड में, तो क्या हो गया 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका एक फॉर्मूला और आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो और क्या है सर, यदि मैं इस कॉस को इधर रहने दूं, कहां पर, लेफ्ट साइड में, तो आपको क्या आ गया 1 माइनस, ये क्या है साइन लेफ्ट में, इधर कैसा हो गया 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। बोलो डाउट है? तो आपका मेन फॉर्मूला था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपका मेन फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपको याद हो गया नहीं हो गया है भाई, याद हो गया नहीं हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैंने क्या किया, साइन को इसी लेफ्ट में रहने दिया, कॉस को मैं राइट में लिया है, तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस को मैंने नहीं रहने दिया, साइन को मैं यहां पे ले गया, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ है ना। तो पहले लिए आइडेंटिटी समझ में आ गई आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम उससे ये दो बना सकते हैं, आप बना लोगे, बोलो आपको कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेम मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने क्या किया सर, मैंने सेक को ऐसे रहने दिया, लेफ्ट में ही रहने दिया सेक को मैंने। डाउट है क्या, ये टेन है, ये लेफ्ट में लिखा हुआ है, और ये माइनस का है, इसको इधर लेके आ गया मैं, तो ये माइनस का राइट में आया तो कैसा हो, प्लस का हो गया, तो 1 प्लस क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। वो डाउट है? कोई पूछे आपसे तो जहां पर लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा, तो हमको तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, जहां पर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो कोई डाउट है यहाँ पर? डाउट तो नहीं है? सेम, अब मैं बताऊँ क्या करूं यहाँ पर, सही में आ गया यहाँ पर ये वाला पॉइंट, कोई डाउट है आपको यहाँ पर? बोलो आइए। तो नेक्स्ट क्या करूं मैं, इस टेन को इधर ले आऊं और इसको इधर ले जा रहा हूं, तो क्या होगा, अगेन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल्स टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। बोलो कोई डाउट है सर यहाँ पर? मैंने क्या किया, इस 1 को मैं इधर ले आया और इस 10 को इधर ले आया, ये 10 माइनस का था, इधर आगे कैसा हो गया, प्लस का हो गया। तो आपका एक नया फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। डाउट है क्या, समझ में आ गया नहीं आ गए? कोई डाउट तो नहीं है भाई? कोई डाउट है क्या आपको? डाउट है क्या, मतलब डाउट है? आइए।
तो मेरे पास मेन फॉर्मूला क्या है, मेरे पास मेन फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मेरे पास मेन फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मेरे पास तीसरा फॉर्मूला है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेम जो मैंने यहाँ किया था वो मैं वही कर देता हूँ। बोलो कोई डाउट है क्या, सही में आ गया नहीं आ गया। तो कॉसेक यहाँ लिखा हुआ है उसको ऐसे रहने दिया, कॉसेक जो लेफ्ट में लिखा हुआ है इसको ऐसे रहने दिया मैंने। इस कॉट को ये माइनस का है, यदि मैं इसको इधर लेके आऊंगा राइट साइड में तो ये प्लस का हो जाएगा, तो वो हो गया क्या 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो कोई डाउट है क्या। नाउ अब सेम मैंने क्या किया सर, इस 1 को इधर लेके आ रहा हूं तो क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और ये माइनस का क्या कैसा हो गया प्लस का, तो क्या हो गया सर कॉट स्क्वायर थीटा। बोलिए सर आपको आइडेंटिटीज में कोई डाउट है, आपको कोई डाउट तो नहीं है। हमारे पास तीन मेन फॉर्मूले हैं और हमने लिंक कैसे किया, पहला जो पहली मेरे पास आइडेंटिटी है मैंने कहा साइन का कॉस के साथ रिलेशन, जो पहली आइडेंटिटी है वहां पर साइन का कॉस के साथ रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। डाउट तो नहीं है, साइन का कॉस के साथ रिलेशन, साइन का कॉस के साथ रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। डाउट है, पहली आइडेंटिटी समझ में आ गई। और पहली आइडेंटिटी से मैंने दो फॉर्मूले और बना लिए, तो मैंने कैसे बनाई, मैंने इस साइन को ये रहने दिया, इस कॉस को प्लस का इधर इसको इधर ले आया मैं, तो क्या हो गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं पर भी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। तो डाउट है क्या, सही में आ गया। कहीं पर भी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, और कहीं पर भी कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आपको कोई डाउट तो नहीं है। मेरे पास दूसरी आइडेंटिटी थी, यहां पर मैंने बोला है दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप याद कर लीजिए सेक का टेन के साथ रिलेशन, सेक का टेन के साथ रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक का टेन के साथ रिलेशन, डाउट है, सेक का टेन के साथ रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैंने यही रखा और टेन को ये माइनस का इधर लिया है, इसको मैं तो प्लस का हो गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कहीं पर भी लिखा हुआ क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बताओ मैं क्या लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। बोलो कोई डाउट है, कहीं पर भी क्या लिखा है सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। कहीं पर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ है ना। दूसरा कैसे बनाया सर मैंने, ये सेक सेक यहाँ लिखा हुआ है, ये 1 को इधर ले आया मैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल्स टू क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो कहीं पर लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा तो मैं लिख सकता हूं क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कहीं भी लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 तो मैं लिख सकता हूं क्या टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए सर डाउट है क्या, डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट है क्या, अगेन सेम नेक्स्ट, तो इसको कैसे याद करेंगे, समझ में आ गया, इसको कैसे याद करेंगे डबल, तो ये भी क्या है कोसेक और ये भी क्या है यहाँ पे कॉट, तो मैं क्या डबल सी, डबल सी, ठीक है क्या डबल सी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बोलो याद हो गया, डबल सी, क्या करेंगे डबल सी। आपको सबसे पहले तीन मेन आइडेंटिटी याद होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। और ज्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बोर्ड में, वो 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं आइडेंटिटी से आते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो बोलो डाउट है क्या सॉरी डाउट तो नहीं है। तो मैंने क्या बोला सर कॉसेक रखा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस का इधर प्लस का हो गया 1 प्लस क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। बोले सर कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे सर, ये प्लस का था इस इधर के माइनस का हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो ये और ये माइनस का था प्लस का हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास 3 आइडेंटिटी थी, इन 3 आइडेंटिटी से हमने इतना सारा बना लिया। बोलिए आपको कोई डाउट तो नहीं है, आपको समझ में आ गया। मेरे पास 2 फॉर्मूले और हैं इसके, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं दोबारा से। सबसे पहले साइन का कॉस के साथ रिलेशन, सबसे पहले साइन का कॉस के साथ रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो साइन यहां पर है, पहला रिलेशन साइन में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। इससे 2 फॉर्मूले और बना लेता हूं, साइन को मैंने यहां रहने दिया, साइन को यहां रहने दिया, कॉस को ले गया, तो पहले से यहां 1 था, पहले से यहां 1 था, तो क्या हो गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो डाउट है, अब मैंने कॉस को यही रहने दिया, मैं साइन को ले गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस का क्या साइन स्क्वायर थीटा। बोलो आपको कोई डाउट तो नहीं है, सही में आ गया।
आपकी जो दूसरी, ये तीसरी जो आइडेंटिटी है, आपने कैसे याद करनी है? तो पहली आइडेंटिटी साइन का कॉस के साथ रिलेशन, और जो तीसरी आइडेंटिटी वो कैसे करनी है? अब कॉस और कॉट डबल सी, कॉस और कॉट डबल सी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बोलो डाउट है क्या? सही में आ गया सर? उसके दो फॉर्मूले कैसे बनाने? कॉस यहां लिखा हुआ है, कॉसेक जो यहां पर लिखा है मैंने, कॉसेक लिखा है यहां पर। अब ये क्या है सर? कॉट, इसको धर ले आइए, तो कॉसेक यहां रखा हुआ है, कॉट को धर ले गया हमें, तो क्या हुआ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलिए सर कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया नहीं आ गया? तो मुझे साइन का कॉस का रिलेशन समझ में आ गया, मुझे डबल सी का रिलेशन समझ में आ गया, डबल सी कॉसेक और क्या कॉट, इसका रिलेशन समझ में आ गया। बचा क्या? सेक और टेन। क्या बचा? सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपके पास ये आ गया। बोलिए सर कोई डाउट है क्या? सही में आ गया ना? है भाई? सही में आ गया तीन रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, लेकिन याद रखना जो आपका जो सेक है ना, जो आपका जो कॉसेक है, वो आपका पहले आएगा। है भाई? सही में आ गया? डाउट तो नहीं करेंगे, याद हो गए? जब भी आप इसके क्वेश्चंस करेंगे, मैं क्वेश्चंस में जाने वाला हूं, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले हमें आईएनटी पता होना चाहिए। हम एक पेपर पे आईएनटी लिखेंगे बार बार, ठीक है? हमें प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आपके दो इंपोर्टेंट दो फॉर्मूले और रह गए, इनको और देख लेते हैं। हमारे पास दो इंपोर्टेंट फॉर्मूले और रह गए, वो क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में क्या? कॉस थीटा। जो टेन थीटा होता है वो है क्या? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इनका भी यूज हो सकता है वहां पर। ठीक है, डाउट है क्या? टेन थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा अपॉन में क्या? कॉस थीटा। और ये जो कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा, आप जानते हैं जो टेन थीटा होता है ना सर, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है? वन अपॉन कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, है कि नहीं? जो टेन थीटा है वो क्या है? वन अपॉन कॉट थीटा। तो बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या है? अपॉन रख दो इसको यहाँ पर, टेन की वैल्यू क्या है? वन अपॉन क्या? साइन थीटा अपॉन में क्या? कॉस थीटा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया बताओ? कॉस थीटा अपॉन में क्या? क्या हो गया बताओ? कॉस थीटा अपॉन में क्या? साइन थीटा। तो डाउट है क्या? इसलिए जो यहाँ लिखा है ना कॉस थीटा अपॉन में क्या? साइन थीटा, तो वो क्या हो गया मेरे पास? वो हो गया मेरे पास सर कॉट थीटा। बोलिए सर कोई डाउट है? जस्ट रेसिप्रोकल है उसका, किसका? टेन का। सही में आ गया? तो मेरे पास पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? मेरे पास पहला फॉर्मूला है क्या? टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में क्या? कॉस थीटा। और दूसरा मेरे पास क्या है? कॉस थीटा अपॉन में क्या? साइन थीटा इक्वल्स टू क्या? कॉट थीटा। बोलिए सर आपको कोई डाउट है? आपको कोई डाउट है क्या? यदि आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सही में आगे क्या है? हमें सारे एंट्री पता होनी चाहिए, तभी हम इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। और आप याद रखिएगा मोस्ट प्रोबेबली जो 3 नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है आपके, वो इन्हीं आईएनटी से क्वेश्चन आता है। इसीलिए हमें कुछ ज्यादा करना थोड़ा है भाई, तो हमने क्या करना है? हमें कुछ ज्यादा करना है क्या? कुछ ज्यादा नहीं करना हमें। सही में आ गया? वही बताया था मैंने, तो एक बार रिकैप करा दूं क्या इसको दोबारा से? ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा? पहला मैंने पढ़ा क्या सर? मैंने पढ़ा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन का कॉस के साथ रिलेशन। ठीक है, और हमें दूसरा पढ़ा था जो हमें याद है, क्या याद है बताओ? डबल सी। क्या याद है भाई हमें? डबल सी। और डबल सी क्या था? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, पहला था साइन का कॉस के साथ रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा था डबल सी, मतलब क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और बच क्या गया? बच गया मेरे पास क्या? मेरे पास बच गया क्या? टेन और क्या? क्या सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? 1। ये हमारे पास तीन मेन आइडेंटिटी है, ये हमारे पास तीन मेन आइडेंटिटी है। ठीक है, इन्हीं तीन आइडेंटिटी से हमने वो बना लिए, और अदर आइडेंटिटीज आपको कोई डाउट नहीं है। तो जब भी आप क्वेश्चंस करें, ये तीन आइडेंटिटी बार बार लिखें, बार बार लिखने से प्रैक्टिस में आता है। ठीक है ना? और ये क्या है सर? आप जानते हैं सर। और क्या पढ़ा था मैंने? हमें पढ़ा है, और क्या पढ़ा है मैंने? चौथा, मैंने चौथा पढ़ा है सर, क्या क्या पढ़ा है? टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में क्या? कॉस थीटा। जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और क्या पढ़ा है सर मैंने? मैंने पढ़ा है सर क्या? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? तो होता है कॉस थीटा अपॉन में क्या? साइन थीटा। मतलब कि क्या? जो टेन थीटा है ना, जो टेन थीटा है, इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल। ठीक है, डाउट है क्या? सही में आ गया? ये आपके पास 5 क्या है? फॉर्मूले हैं। ये आपके पास 5 इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये 5 फॉर्मूले समझ में आते हैं ना तो हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, देखो कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। और सर ये क्या है, रेसिप्रोकल फॉर्म। आप जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या है सर, 1 कोसेक थीटा है, आप जानते हैं, मैं आपको शुरुआत बता दिया था। और यदि मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या हो गया, साइन थीटा, और ये इधर चला गया तो इंटू क्या, कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तो क्या होता है 1। कोई डाउट तो नहीं है, कैसे भी लिख लीजिए, आपकी चॉइस है। ठीक है, ये क्या है, सेक है, इसको इधर ले जाओ, कॉस थीटा और क्या सर, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। कोई डाउट है क्या। और ये क्या, कॉट इधर ले जाओ तो टेन थीटा और इंटू क्या, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। बोलिए सर डाउट तो नहीं है, ये आपको बता दिया मैंने। आपको ये 5 आईएनटी करनी है, ये 5 आईएनटी लास्ट बार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन का कॉस के साथ रिलेशन। ठीक है, दूसरा था डबल सी, क्या पढ़ा है हमने, डबल सी। और तो डबल सी क्या है मेरे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 2 याद हो गई, एक बची है, बचा क्या साइन, सॉरी बचा क्या सेक और टेन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो डाउट है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और आई होप यदि आपको ये एंटी समझ में आ गई तो क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का पहला क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का पहला क्वेश्चन। और जब भी याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्वेश्चंस करेंगे हमें एक बात पता होनी चाहिए कि सर जहां पर आइडेंटिटी मुझे दिख रही है कि वहां पर आइडेंटिटी लग रही है तो हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे। जहां पर मुझे दिख रहा है कि सर वहां पर आइडेंटिटी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे दिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद करो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक का 10 के साथ रिलेशन, सेक का 10 के साथ रिलेशन। जहां पर मुझे दिख रहा है सर वहां पर आईएनटी नहीं लग रही है, हम लोग वहां पर डायरेक्टली आईएनटी लगाएंगे। अदरवाइज जहां पर आपको दिख नहीं रहा आईएनटी लग रही है वहां पर डायरेक्टली, तो उस केस में जो आपके पास कोफिशिएंट है, मैं आपको एक बार दिखा दूं, मैं आपको एक बार दिखा दूं यहां पर, दो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो ये तो यहां पर कोई आईएनटी लग रही है क्या, आपको कोई डायरेक्टली आईएनटी दिखाई दे रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की कोई डायरेक्टली आईएनटी नहीं है। तो इस केस में आपको सेक दे रखा है, इस केस में आपको सेक दे रखा है, इस केस में आपको टेन दे रखा है। तो जब भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा हो कि यहां पर सर डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, यहां पर कोई डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, उस केस में हम लोग हमेशा जो सेक है ना, सेक है या टेन है, उसको चेंज करेंगे किसमें, किसमें साइन में, और किसमें सर कॉस में। ठीक है, साइन में और क्या, कॉस में। तो सेक क्या होता है, जो सेक होता है ना वो क्या होता है, वो 1 अपॉन क्या होता है सर, कॉस होता है। जो सेक होता है वो 1 अपॉन कॉस होता है। बताओ टेन क्या होता है सर, जो टेन होता है ना वो टेन क्या होता है सर, वो होता है साइन थीटा अपॉन में क्या, कॉस थीटा। वो समझ में आ गया नहीं आ गया। जहां पर डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है हम वहां आईएनटी यूज करेंगे, लेकिन जहां हमें दिख नहीं रहा वहां पर आईएनटी यूज हो रही है तो हम उन टर्म्स को, उन किसको, ट्रिग्नोमेट्रीज को किसमें चेंज करेंगे, साइन में और कॉस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। बोलिए आपको डाउट है, मैं आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और आप इस क्लास के बाद कह नहीं सकते सर कि हमें ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। बोलो डाउट तो नहीं है भाई, सही में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था आपसे, जहां पर डायरेक्टली आईएनटी दिखाई दे रही है वहां पर आईएनटी यूज करिए, ठीक है। और जहां पर डायरेक्टली आईएनटी यूज नहीं हो रही उसको, टर्म्स को साइन में कॉस में चेंज करिए। सेक सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, और टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, और ये पहले साइन लिखा हुआ है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। सही में आ गया नहीं आ गया। आपको जितने भी दे रखे हैं, कॉस है, सेक है, ठीक है, ये सारे चेंज करेंगे उनको। सही में आ गया। बढ़े भाई पहले क्वेश्चन की तरफ, बोलो कोई डाउट तो नहीं है, आइए। तो पहला क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। और मैंने कहा था अभी, तो मैंने क्या बोला है, जहां पर दिखाई दे रहा है हमें डायरेक्टली, जहां पर हमें दिखाई दे रहा है डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है कि 1 प्लस क्या, टेन स्क्वायर थीटा। तो याद करो टेन किस में आता है, टेन किस में आता है भाई, टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा में आता है टेन। क्या पढ़ा था हमने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या,
टेन स्क्वायर थीटा बताओ क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो सर आप जानते हैं, बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का लिखा हुआ है, इधर आके कैसा हो गया, प्लस का हो गया, तो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो डाउट तो नहीं है। मैंने क्या बोला है, जहां पर हमें दिख रहा है डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है तो वहां पर हम आईएनटी लगाएंगे, अदरवाइज हम उसको साइन और क्रॉस में चेंज करेंगे। बोलो डाउट है क्या? ठीक है, आप कोई से क्वेश्चन करिएगा तो बताइएगा आप, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और मैंने बताया 10 किस में आता है, किस में आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसमें आता है। बोलो हाँ या ना, है भाई, कह रहे हैं, कह रहे हैं तो पहला क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड 2020 में आया क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाउ, क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली दिखाई दे रही है आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं किसमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा में। तो मैं आपके लिए लिखता हूं आइडेंटिटी, आपको भी लिखनी है आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है क्या 1। तो बताओ बताओ, ये माइनस का है ना, इधर आके कैसा हो गया प्लस का, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए सर कोई डाउट है क्या? तो क्या मैं इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बताओ मैं, सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा। करें करें क्वेश्चन भाई, डाउट है क्या, करें भाई, करवा दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा है, ऐसा है, इसको ऐसे रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे रहने दिया, प्लस 1 अपॉन, बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सर जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, बताओ क्या होता है वो बताओ क्या होता है भाई, बताओ क्या होता है, करें, करिए। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सर क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको लिख दिया क्या, सेक स्क्वायर थीटा। बोलिए सर कोई डाउट है? समझ में आ गया क्या बोला है, जहां डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है वहां पर आईएनटी यूज करिए, है भाई, ठीक है। तो ये था साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, बीच में था साइन किसका, प्लस का, तो मैंने लिख दिया साइन किसका, प्लस का, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। बोलिए सर डाउट है भाई, डाउट तो नहीं है। अब साइन स्क्वायर थीटा जैसे लिखा हुआ है ऐसे रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ऐसे रहने दिया, ठीक है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा कुछ समझ में। तो मैंने बोला था आपको जहां आईएनटी दिखाई दे रही है वहां आईएनटी लगाइए, अदरवाइज जो आपका जो भी टर्म है, सेक है, कॉट है, टेन है, सबको साइन और कॉस में चेंज करिए, सबको साइन और कॉस में चेंज करिए। तो बताइए बताइए 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है भाई, तो होता है सर कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। बोलो डाउट है, कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। बोलो डाउट तो नहीं है, नहीं डाउट नहीं है। तो बताओ मैं इस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या, क्या लिख सकता हूं बताओ, कॉस थीटा। तो ये हो गया सर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए सर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, डाउट तो नहीं है। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। हमने एक रिलेशन पढ़ा था साइन का कॉस के साथ, और रिलेशन क्या था, रिलेशन था सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो बताओ आपको जो आईआईटी का पहला क्वेश्चन था जो सीबीएसई बोर्ड 2020 में आया क्वेश्चन है, क्या आपके ये बहुत टफ है भाई, कोई टफ है क्या? मैंने क्या बोला है, जब भी आइडेंटिटी का क्वेश्चंस करेंगे हमें वहां पर एक चीज याद रखनी है कि जहां पर डायरेक्टली आपकी जो आइडेंटिटी यूज हो रही है तो वहां पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, अदरवाइज उन टर्म्स को किसमें चेंज करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे, ठीक है, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। जैसा लिखा है कहीं पर टेन थीटा, उसको लिखेंगे क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जब आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही होंगी डायरेक्टली तब, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिकैप करा देता हूं, अब तो आप कर लेंगे, क्वेश्चन लगा के देखिएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा लिखा, बीच में प्लस था तो मैंने यहां पर प्लस लिख दिया। अब 1 अपॉन ये लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो लिखा मैंने क्या, सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं तो लिख दिया। अब आप जानते हैं 1 अपॉन सेक क्या होता है, 1 अपॉन सेक क्या होता है, तो आप जानते हैं क्या होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा।
मैं आपके लिख दूं क्या? तो बताओ cos थीटा क्या होता है? 1 अपॉन sec थीटा। तो बताओ 1 अपॉन sec को क्या लिखता हूं मैं? cos, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, यहाँ हो रहा है इसका क्या स्क्वायर, तो मैंने भी लगा दिया क्या स्क्वायर। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 आ गया। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 1। बोलो कोई डाउट तो नहीं है भाई? कोई डाउट तो नहीं है। मैं आपके लिए लिख दूं क्या? आप पता होगा आपको तो भाई कि sin थीटा क्या होता है सर, अभी बताया था आइडेंटिटी में, 1 अपॉन cos sec थीटा, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है सर क्या? 1 अपॉन cot थीटा। डाउट है? बताओ क्या सर? sin sec थीटा क्या होता है? तो sec थीटा होता है सर 1 अपॉन cos थीटा। बोलो डाउट है क्या? ठीक है, डाउट तो नहीं है? कर लेंगे। मजा आया नहीं आया क्वेश्चन में? बताओ मजा आया? डायरेक्टली आइडेंटिटी, डायरेक्ट पुट द आइडेंटिटी, ठीक है, अदरवाइज चेंज इनटू द sin एंड cos। आइए देखिए, सॉरी ये लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। साइन क्या? 1 अपॉन cosec, cos क्या? 1 अपॉन sec, और tan क्या? 1 अपॉन cot, ठीक है। आइए आइए ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2024 सीबीएसई 2014 के एसक्यूपी में था। सीबीएसई हर साल सैंपल पेपर रिलीज करती है, उस सैंपल पेपर में, ठीक है, 2024 के सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो तो डाउट तो नहीं है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, करेगा, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया था, जहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है सर, तो वहां पर आईएनटी लगाइए, और जहां पर हमें दिखता ही नहीं है आईएनटी यूज हो रही है, तो उन टर्म्स को, जैसे यहाँ लिखा है सेक लिखा हुआ है, इस सेक को साइन में, कॉस में, जिसमें भी साइन और कॉस में चेंज करने हैं आपको। सेक का रिलेशन कॉस के साथ होता है तो कॉस में चेंज कर लीजिए, टेन लिखा हुआ है तो साइन और कॉस में कर लीजिए, है भाई? साइन और कॉस में, साइन और कॉस में। डाउट है? डाउट है? डाउट है? नहीं है। आइए, तो क्वेश्चन क्या है? सेक ए, क्वेश्चन क्या है? सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में और 1 माइनस का साइन ए इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड 2024, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, और आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। बोलिए करें क्वेश्चन? करें। तो हमें डायरेक्टली यहां पर कोई आईएनटी दिखाई नहीं दे रही सर, ना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये दिखाई दे रही, यहाँ ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये दिखाई दे रही, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये भी दिखाई दे रही। तो फिर क्या करेंगे? उन टर्म्स को साइन और कॉस में चेंज करिए, जो साइन कॉस नहीं है उनको साइन कॉस बना लीजिए, ठीक है। तो करें क्वेश्चन? है भाई? तो क्वेश्चन कैसे करेंगे सर? तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया? sec a प्लस tan a और दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस का sin a। आपको समझ में आ रहा है भाई? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? तो बताओ sec a क्या होता है? आप जानते हैं ना, हमें पढ़ा था अभी क्या? sec a क्या होता है? 1 अपॉन cos a। भाई sec a क्या होता है? 1 अपॉन cos a। तो कर देता हूं, तो लिख सकता हूं उसको क्या? 1 अपॉन क्या लिख दिया मैंने इसको? cos a लिख दिया, यहाँ बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। बताओ tan a क्या होता है भाई? tan a क्या होता है? होता है क्या? sin a अपॉन में क्या? cos a। sin a अपॉन में क्या? cos a। तो आपको हमेशा लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ऐसे आपको खुद के लिए लिखना है, ये वाला समझ में आ गया? जैसे मैंने आपके लिए लिखा है ये सेम आपको खुद के लिए लिखना है। तो बताओ tan a क्या होता है? तो सर होता है क्या? sin a अपॉन में क्या? cos a। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया। अब क्या है? 1 माइनस साइन ए, ये पहले से क्या है? साइन में, तो मैं इसमें कुछ चेंज नहीं करूंगा, ये पहले से साइन में सर, मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा। बोलो डाउट है क्या? ठीक है, आइए। तो अब बताओ इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते सर, एलसीएम ले लीजिए। क्या कर सकते हैं? ये बताओ इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते सर, एलसीएम ले लीजिए। तो मैं इसके लिए एलसीएम ले लेता हूं। तो एलसीएम मेरे पास आ गया सर क्या? कॉस ए। एलसीएम आ गया मेरे पास कॉस ए, और ऊपर क्या है? 1 प्लस में क्या? साइन ए। बोलो सर डाउट है। और यहाँ क्या बचा हुआ है? 1 माइनस का साइन ए। बोलो डाउट है सर? मैंने कुछ किया है क्या? मैंने कुछ किया है? मैंने कहा जहां पर आपको डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है, ये नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको उसको साइन और कॉस में चेंज करना है, आपको उसको साइन और कॉस में चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने सेक क्या लिख सकता हूं सर? 1 अपॉन कॉस ए। tan को क्या लिख सकता हूं सर? साइन ए अपॉन में कॉस ए। मैंने वही लिखा, और ये पहले से साइन में था तो मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या है सर? यहां पर मैंने कॉस को एलसीएम ले लिया, तो बच गया 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस का साइन ए। एक बार आपके लिए स्टेप दोबारा लिखता हूं मैं, तो देखो क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए
ये ऊपर है, 1 माइनस का साइन है, ये भी ऊपर है, तो डाउट है क्या? तो नीचे क्या बच गया? नीचे बच गया सर क्या? कॉस है। बोलिए सर कोई डाउट है? बोलिए कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? आप जानते हैं आपने एक एंट्री पढ़ी होगी छोटी क्लास में, बताओ क्या पढ़ा है? a प्लस बी, और क्या पढ़ा है आपने? a माइनस का b। आपने छोटी क्लास में 6th में 7th में 8th में एक आईएनटी पढ़ी होगी क्या? a प्लस बी, जहां पर भी क्या होता है सर? क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का क्या? बी स्क्वायर। तो होता क्या है? ए प्लस बी, और क्या होता है? ए माइनस का बी। तो जहां पर लिखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और क्या? ए माइनस का बी। या फिर जहां पर लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस का बी, तो क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बोलिए सर कोई डाउट है? बोलिए आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो यहां लिखा हुआ क्या? ए प्लस बी और ए माइनस का बी। क्या लिखा है यहां पर? ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो मैं लिखता हूं क्या? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो लिख सकता हूं इसको मैं ए स्क्वायर माइनस में क्या? बी स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है क्या? रुक जाइए एक मिनट। क्या लिख सकता हूं इसको मैं? ए स्क्वायर माइनस में क्या? बी स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? डाउट है? अपन ने क्या किया सर? कॉस है भाई? कोई डाउट तो नहीं है? सही में आ गया? तो यहाँ क्या लिखा है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस का b जहां होता है, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मैंने लिख दिया। अपन में क्या? कॉस है। और कहीं पे लिखा हुआ क्या? कहीं लिखा है क्या? साइन a का क्या? होल स्क्वायर। तो हम भी क्या लिख सकते हैं इसको? साइन a स्क्वायर। बोलिए कोई डाउट है क्या? तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सर क्या? 1 माइनस का क्या? साइन स्क्वायर ए, अपन में क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ए। बोलिए सर डाउट है? डाउट है क्या? सही में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? है भाई? कोई डाउट तो नहीं है? है? सही में आ रहा है? क्या लिखा है मैंने? अब आप जानते हैं कहीं लिखा है क्या? 1 का स्क्वायर तो क्या होता है? 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो मैंने कुछ लिखा क्या? तो 1 लिखा मैंने माइनस साइन स्क्वायर ए अपन में क्या? सॉरी ये क्या है? कॉस स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, ये गलत हो गया। कॉस स्क्वायर नहीं है भाई, यहाँ पे क्या है? कॉस ए। कॉस ए, तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर? कॉस ए। ठीक है, तो 1 था, 1 लिखा माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या? कॉस है। बोलिए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? तो मैं इसको रफ कर देता हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। आई तो अब मैं अब बताओ कुछ आइडेंटिटी दिखाई दे रही है डायरेक्टली? हमें कुछ दिखाई दे रहा है तो क्या? साइन स्क्वायर दिखा है, साइन स्क्वायर। तो साइन का कॉस के साथ रिलेशन क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन का कॉस के साथ रिलेशन मतलब कौन सी आइडेंटिटी हो रही है? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सर? 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या? 1। तो मुझे क्या है? तो ये कॉस को ऐसे लिख दिया यहां पर मैंने, तो ये इसको ले आओ, इसको ले आओ, तो क्या हो गया? 1 माइनस का क्या? साइन स्क्वायर ए। तो बताओ 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर ए। तो इसको 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए अपॉन में नीचे क्या आ गया? कॉस ए। डाउट है? इस एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या बच गया? बस 1 अपॉन कॉस से, सॉरी इस कॉस से एक कॉस कट गया, इस कॉस से एक कॉस कट गया, तो क्या बच गया आपके पास? कॉस है। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज कॉस है। बोलिए सर कोई डाउट है? बोलिए कोई डाउट है? ये आपके सीबीएसई बोर्ड 2024 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या था? sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में और क्या है? 1 माइनस का साइन a एक दूसरे ब्रैकेट में। इसको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो मैंने कहा था कि सर जहां पर आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है तो वहां पर आप आईएनटी लगाइए। सॉरी, जहां पर आपको नहीं दिख रहा आईएनटी यूज हो रही है, सबसे पहले उसको साइन और कॉस में ब्रेक करिए, साइन और कॉस में चेंज करिए। बोलो डाउट है आपको यहां पर? तो मैंने सेक को चेंज कर लिया साइन 1 अपॉन कॉस ए में, टेन को चेंज किया साइन अपॉन कॉस में। ठीक है, ये ऐसे लिखा था, उसको ऐसे लिखने दिया। बोलो डाउट तो नहीं है? ठीक है, और मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये ऐसे रहा। तो ये भी ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है अपॉन कॉस ए। तो मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है क्या? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अपॉन में कॉस था तो कॉस लिखा मैंने। ठीक है, तो मैंने आइडेंटिटी पढ़ी है ना कि मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर क्या होता है बताओ? 1 माइनस का साइन स्क्वायर बताओ क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है सर कॉस स्क्वायर है, मैंने कॉस स्क्वायर लिख दिया। नीचे क्या था? कॉस है, तो मैंने कॉस लिखा। इस कॉस से इस कॉस उसको एक कट गया, एक बच गया, आपका आंसर क्या आ गया? कॉस से आंसर आ गया। बोलो आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्या करेंगे हम लोग? डाउट तो नहीं है? आई होप अब समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे अब। ठीक है,
तो बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2010 में, सीबीएसई बोर्ड 2011 में, सीबीएसई बोर्ड 2014 में, 2019 में और आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। और ट्रिग्नोमेट्री आईआईटी के लिए एनसीईआरटी तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी एक्सरसाइज जो है लास्ट वाली ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी की मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। आपको कहीं से नहीं पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज जरूर कर लेना। 3 नंबर क्वेश्चन वहीं से आता है मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है 2011 में, 10 में, 14 में, 19 में और आपका एनसीईआरटी में भी है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए कैसे करेंगे सर? तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैं करके दिखाऊं? बोलिए, ये क्वेश्चन आप करेंगे या मैं करके दिखाऊं इस क्वेश्चन को? तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे या मैं? तो क्या बताओ, यहां पर कोई डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है क्या? बताओ यहां पर कोई डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है क्या? यहां पर क्या आपको दिख रहा है डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू 1 होता है, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा सर। बस क्या दिखाई दे रहा है मुझे? यहां दिखाई दे रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है मुझे? ए प्लस बी का क्या दिखाई दे रहा है? होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। भाई क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, इसका क्या? होल स्क्वायर। ये वाला टर्म लिखा हुआ है, ये वाला। तो मुझे कुछ दिखाई दिया क्या? यहाँ पर डायरेक्टली कोई आईएनटी यूज हो रही है? नहीं सर, यहाँ पर डायरेक्टली आईएनटी यूज नहीं हो रही। तो यहाँ क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, है भाई। तो बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो होता है सर ए स्क्वायर प्लस में क्या? बी स्क्वायर प्लस में क्या? 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। वही कर लेते हैं, कुछ समय तो आ रही नहीं है? करें, करिए। अब आपका हो गया सर, आपने तो कहा था साइन और कॉस में ब्रेक करना है, ठीक है। करवा दीजिए। तो आपका क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी क्वेश्चन क्या है सर आपका? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका क्या है? होल स्क्वायर प्लस कॉसेक कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का क्या है? होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है ब्रैकेट है क्या? साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। क्वेश्चन क्या था? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे? लिख लेते हैं लेफ्ट साइड। सर लेफ्ट साइड क्या गिवन है? मुझे लेफ्ट साइड गिवन क्या है? तो गिवन है क्या? लेफ्ट साइड गिवन है सर साइन स्क्वायर, सॉरी यार, लेफ्ट साइड गिवन है क्या है मुझे? सर गिवन है क्या? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। लेफ्ट साइड है क्या? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। और क्या दे रखा है? और दे रखा है सर क्या? कॉस थीटा प्लस में क्या? सेक थीटा का क्या है? होल स्क्वायर। आपको ये गिवन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का क्या? होल स्क्वायर। बोलिए करें? तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, खुलवा दीजिए। तो क्या होगा बताओ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा? लिखवा दो, लिखवाइए भाई, लिखवा दीजिए भाई, लिखवाइए। तो क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab। तो लिखा मैंने 2 और क्या? ए क्या है मेरे पास? साइन थीटा, बी क्या है? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा और प्लस में क्या? सॉरी इनटू क्या? कॉसेक थीटा। बोले कोई डाउट है? तो मैंने क्या किया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू क्या? कॉसेक थीटा। आइए इसको सॉल्व करवाइए। ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी ठीक है, कॉस प्लस सेक का क्या? होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में क्या सर? सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या? 2ab। तो 2 क्या होगा? 2 और क्या? कॉस थीटा और क्या सर? सेक थीटा। बोलिए सर कोई डाउट है?
मैंने कुछ किया है क्या, मैंने लेफ्ट साइड उठा ली और यहाँ था a प्लस बी का होल स्क्वायर था, मैंने वो खोल दिया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो डाउट है, साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ठीक है, अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस में क्या 2ab। तो कोई डाउट है क्या, कोई डाउट तो नहीं है भाई। अब क्या करें सर, कुछ समय तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो क्या करें, तो मुझे कुछ दिख रहा है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कोई आइडेंटिटी है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तुम यहाँ दिखा मुझे क्या सर, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या दिखा मुझे सर कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं लिखता हूँ आपके लिए क्या, इन दो एक साथ ले आता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस में क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इन दो टर्म्स को मैं एक साथ ले आया। बोलो कोई डाउट है क्या, नाउ अब क्या करूं सर मैं इस कॉस का क्या करूं, मैं इस कॉसेक का क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर, बताइए। तो आप जानते हैं हमें यहाँ पे कॉसेक चाहिए भी नहीं, हमें आरएचएस में कॉसेक नहीं चाहिए, हमें आरएचएस में टेन और कॉट चाहिए। तो क्या कॉसेक का कोई रिलेशन है क्या टेन और कॉट के साथ, कॉसेक थीटा का कोई रिलेशन है किसके साथ, टेन और कॉट के साथ, हाँ है ना सर। एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, बताओ क्या पढ़ी थी, हमें पढ़ी थी आइडेंटिटी क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलिए सर कोई डाउट है क्या, डाउट तो नहीं है भाई। हमें एक आइडेंटिटी पढ़ी थी सर क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कौन सी आइडेंटिटी है ये वाली, ये आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बोलिए सर डाउट तो नहीं है, तो क्या मैं इस कॉसेक स्क्वायर थीटा से लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकता हूँ मैं इस कॉसेक स्क्वायर थीटा जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां लिख दिया मैंने क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलिए सर कोई डाउट है आपको, कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़िए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या है इसका और इस टर्म को मैंने एक साथ लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं जानता हूं 1 होता है इसलिए एक शब्द लिखा मैंने, ठीक है। अब क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, इसके साथ क्या करूं सर मैं, भाई यहाँ तो हमें टेन और कॉट चाहिए, तो मैंने देखा कॉसेक का तो रिलेशन है कॉट के साथ, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। बोलो कोई डाउट है क्या, आप देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है साइन थीटा और ये क्या लिखा हुआ है कॉसेक थीटा, तो मैंने क्या किया 2 लिखा मैंने, साइन थीटा को साइन थीटा लिखा मैंने। अब जानते हैं कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है सर क्या 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। बोलो कोई डाउट तो नहीं है, सही में आ गया। नाउ ये मैं यूज कर चुका, अब देखो यहाँ पे क्या है सेक लिखा हुआ है, तो सेक का कोई रिलेशन है क्या, है ना, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा। आपको आईएनटी पता है ना भाई, आईएनटी क्या सेक लिखा हुआ है, सेक, सेक किस में आता है, सेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, भाई सेक होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, वो तो लिखा है मैंने यहाँ पर, इस टेन को इधर ले आया मैं तो क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बोलिए सर आपको डाउट तो नहीं है, सही में आ रहा ही नहीं आ रहा है, तो बताओ क्या क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं क्या, तो इस सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो इसको लिख सकता हूँ सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो डाउट है क्या, डाउट तो नहीं है, और जो काम मैंने यहाँ पे किया है सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ करेंगे 2 लिखा मैंने 2 और कॉस को कॉस लिखा मैंने, बताओ सेक क्या होता है, तो सर सेक होता है 1 अपॉन में क्या कॉस थीटा। बताओ इस क्वेश्चन में अभी तक मैंने कुछ किया है क्या, इस क्वेश्चन में मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, आपको टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर था, तो मैंने उसके होल स्क्वायर खोल दिया। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉसेक थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा का होल स्क्वायर था, तो मैंने इसके होल स्क्वायर खोल दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और क्या सेक स्क्वायर थीटा। बोलो कोई डाउट है भाई। तो अब मैंने क्या किया, मुझे कुछ दिखा यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ दिखा मुझे क्या कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी तो आइडेंटिटी होती है, ठीक है, तो मैंने इनको एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट साइड में कॉसेक तो चाहिए नहीं, यहाँ राइट साइड में चाहिए टेन और कॉट, राइट में क्या चाहिए टेन और कॉट, क्या इस कॉसेक का टेन और कॉट के साथ कोई रिलेशन है, हाँ है ना सर, इस कॉसेक का टेन के साथ रिलेशन है ना, तो क्या पढ़ा था हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी तो याद करनी पड़ेगी सर, आपको आइडेंटिटी तो याद करनी पड़ेगी तभी कर पाएंगे आप क्वेश्चन, है भाई। तो बताओ मैं इसको इधर ले आऊं, मैं इसको इधर ले आया तो क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैंने क्या किया, इस cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये लिखा है 2, तो मैं लिखा 2, यहाँ था साइन थीटा, मैं लिखा साइन थीटा, मतलब cosec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, मैं वो लिख दिया। अगेन ये तो मैंने यूज कर लिया यहाँ पर। अब ये sec स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे भी मैंने आईएनटी लगा दी, मतलब sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, प्लस प्लस 2 cos थीटा cos थीटा, और sec क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा। बोलिए सर कोई डाउट है, सही में आ गया है भाई, करें उधर कैसे करेंगे, इसको करवा दूं। अब तो ये क्या है, sec साइन से साइन कैंसिल आउट, इस cos से cos कैंसिल आउट, है कि नहीं। और बताओ यहाँ पे क्या है, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया 1, क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। और ये क्या लिखा है यहाँ 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, तो मैं भी लिख देता हूँ आपके लिए वाला 1, और क्या बच गया cot स्क्वायर थीटा, और क्या लिखा हुआ है cot स्क्वायर थीटा, प्लस है प्लस लिख दिया, यहाँ क्या बच गया आपके पास 2, क्योंकि साइन से साइन कट गया, तो बच गया आपके पास क्या 2, और प्लस प्लस ये क्या है सर 1 1 लिखा, ये क्या है tan स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिखा क्या tan स्क्वायर थीटा। बोलिए सर डाउट है क्या, ठीक है, और प्लस प्लस लिखा, और तो ये क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ क्या है cos से cos कट गया, क्या रह गया 2 रह गया, 2 लिख दिया मैंने। बोलिए सर डाउट है क्या, डाउट तो नहीं है, तो बताओ यहाँ पर, तो एक 1 2 1 2 और ये 2, ये कितना हो गया 4 4, और ये क्या 5, और ये क्या हो गया 6 और क्या 7। डाउट है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 1 5, और प्लस 2 कितना हो गया 7, तो कितना आ गया 7। और ये क्या लिखा हुआ है cot स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख देता हूँ सर क्या cot स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखा है tan स्क्वायर थीटा, मैं लिख देता हूँ क्या tan स्क्वायर थीटा, और ये मेरे पास क्या हो गया RHS। बोलिए सर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है भाई, क्या उस क्वेश्चन में कुछ है, बताओ कोई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझ में आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर था, खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, खोल दिया राइट साइड में, ठीक है। तो मैंने साइन यहाँ पर कॉस यहाँ पर एक साथ ले लिया मैंने, ठीक है। कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 लिखा 2 साइन थीटा साइन थीटा, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। सेक क्या होता है 1 प्लस टेन थीटा, और इसको ऐसे लिख दिया मैंने। ये क्या हो गया 1 1 को 1 लिखा यहाँ पर मैंने, कॉट को कॉट लिखा, ये क्या है 2, ये कट गया यहाँ से, ये बच गया 1, ये हो गया आपका, सॉल्व कर लिया आंसर आ गया। तो आपको डाउट तो नहीं है, आपको समझ में आ रही है एंटिटी, आपको है भाई, आ रही है नहीं आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप करेंगे, तब तक मैं आपके लिए मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। आइए करिए, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, क्वेश्चन क्या है सर, प्रूव दैट sec a ब्रैकेट में माइनस माइनस का साइन ए, अगेन ब्रैकेट में sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन समझ में क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सर क्या, प्रूव दैट sec a, प्रूव दैट क्वेश्चन है क्या, sec a 1 माइनस का क्या साइन ए, और ब्रैकेट में क्या है sec a, और प्लस में क्या है tan a। आपको प्रूव करना है इसको क्या इक्वल्स टू 1। आपका सीबीएसई बोर्ड 2003 में और 23 में और एनसीईआरटी में क्वेश्चन हुआ है, ये सीबीएसई बोर्ड 2003 2023 और आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और लास्ट वाली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप प्लीज पेपर से पहले उसको जरूर कर लीजिएगा, आपको वहां से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट, एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये, आपको प्रूफ करना है sec a ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन ए, और क्या ब्रैकेट में sec a प्लस का tan a इक्वल्स टू 1। आपको इस पूरे टर्म को क्या प्रूफ करना है 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जहां पर आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है आईएनटी यूज हो रही है, तो वहां पर आईएनटी यूज करिए, अदरवाइज इनको साइन और कॉस में चेंज करिए। और ये तो पहले साइन है, कोई चेंज नहीं करना, लेकिन ये क्या है sec है, कॉस में बनना पड़ेगा, ये क्या है tan, आपको साइन और कॉस में लिखना है। बोलो डाउट है क्या, करिए, चलिए मैं पानी पी लेता हूं। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है, यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अदरवाइज बताइए, करिए। और आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है बताइएगा, उससे आपसे आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, बोर्ड पेपर से पहले। तो करें, आई होप कर लिया हुआ आपने, करें, आइए।
तो सर क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट sec a, प्रूव दैट क्या sec a ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस का साइन है और क्या है sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1। आई होप क्वेश्चन आपको क्या होगा, विजिबल होगा। सही में आ गया क्वेश्चन क्या है, तो लिखते हैं लेफ्ट साइड उतार लेते हैं हम लोग। मैं लिखा लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है sec a, क्या लिखा है sec a और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस का क्या साइन है, 1 माइनस का क्या साइन है और क्या लिखा है sec a और प्लस पे क्या tan a। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई। एनसीईआरटी तो आपको करनी है, ठीक है। तो क्या है sec a ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन है, अगेन ब्रैकेट sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यदि आपको बताओ कोई आइडेंटिटी दिखाई दे रही है क्या, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, हम उस केस में उसको साइन और ब्रेक में क्या करेंगे, साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे, ठीक है। और जो पहले से साइन में उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बताओ ये लिखा है sec a, ये लिखा है सर क्या sec a, आप जानते हैं sec a बताओ क्या होता है, तो सर sec a होता है वो होता है सर क्या 1 cos a। जो sec a होता है ना सर वो क्या होता है 1 cos a। तो मैं भी लिख लेता हूँ, क्या लिख लिया मैंने यहाँ पर 1 cos a। तो डाउट है क्या, सही में आ गया। अब ये लिखा है 1 माइनस साइन a, मैं इसमें कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमें साइन और कॉस में ब्रेक करना है जो हो सकते हैं। अब साइन तो पहले साइन लिखा हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। अब ये लिखा है sec a प्लस tan a, बताओ sec a क्या होता है 1 cos a, sec a क्या होता है सर 1 cos a, कोई डाउट है। प्लस अब ये लिखा है सर क्या tan a, तो आप जानते हैं tan a क्या होता है, tan a होता है सर क्या sin a अपॉन में क्या cos a। बोलिए सर tan a क्या होता है sin a अपॉन में क्या cos a। बोलिए सर डाउट है क्या, आइए तो tan a चेंज कर लूं मैं किसमें sin और cos में, तो क्या हो गया sin a अपॉन में क्या cos a। बोलिए सर कोई डाउट है आपको, कोई डाउट तो नहीं है, सही में आ गया है भाई। मैंने क्या किया है साइन और कॉस पे ब्रेक बस। तो sec a मतलब क्या 1 cos a और 1 माइनस साइन लिखा मैंने, sec a क्या होता है 1 cos a और प्लस प्लस tan a क्या होता है साइन अपॉन cos a। सही में आ गया। नाउ क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं कर सकते सर, 1 माइनस साइन लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो लिख दिया मैंने, अपॉन में क्या है cos a, तो cos a लिख दिया मैंने भाई। इसका मल्टीप्लाई में किया तो ये आ गया, cos a नीचे लिखा हुआ लिख दिया मैंने। कोई डाउट है क्या, यहाँ क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे एलसीएम। तो ले लीजिए एलसीएम कितना आ गया cos a, एलसीएम क्या आ गया cos a आ गया, ऊपर बच गया क्या 1 प्लस sin a। तो अभी इस टाइप का इंटरफेस हमने पहले भी देखा था, इस टाइप का कुछ इंटरफेस हमने अभी कुछ समय पहले देखा था, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये बचा है क्या 1 माइनस साइन ए, ऊपर लिखा है क्या आपका जो न्यूमरेटर है वहां लिखा है 1 माइनस साइन ए और यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस में क्या साइन ए। कोई डाउट है क्या, और नीचे क्या लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है कॉस ए, ये भी क्या है कॉस ए, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। बोलिए सर कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। 1 माइनस का साइन ए, 1 माइनस का साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, कॉस ए और कॉस ए क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, है भाई। कोई डाउट है क्या, डाउट नहीं है। आप जानते हैं वही अगेन सेम क्या 1 माइनस का साइन ए, सॉरी 1 माइनस का ए और क्या सॉरी अगेन क्या सर ए माइनस का बी और क्या है सर ए प्लस बी, बताओ क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस का बी, बताओ क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का क्या बी स्क्वायर। तो लिखा है इसका क्या ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, ए माइनस का बी और क्या ए प्लस का बी, ए माइनस का बी ए प्लस का बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मैं भी लिख लेता हूं, तो क्या हो गया सर ये हो गया सर ए स्क्वायर और माइनस में क्या बी स्क्वायर, अपन में क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए। बोलिए सर आपको कोई डाउट तो नहीं है, आपको कोई डाउट तो नहीं है, सही में आ रहा है भाई, सही में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए। ये था ए माइनस का बी ए प्लस का बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस का क्या बी स्क्वायर। तो बताओ 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, आईएनटी याद आ रही है भाई, और नीचे क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, साइन 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 का कॉस के साथ रिलेशन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। यदि मैं इस साइन को करते हैं, चलो लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है सर 1 होता ही नहीं होता है। तो मैं इस कॉस को ले आया तो क्या हो गया, एक मिनट, तो 1 माइनस का क्या साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। बोलिए सर कोई डाउट है क्या, डाउट है क्या, सही में आ गया, डाउट तो नहीं है। तो क्या लिखता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं इसको, इसे लिख सकता हूं सर क्या कॉस स्क्वायर ए, है भाई, और नीचे भी क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आ गया 1। क्वेश्चन क्या है
कोसेक थीटा माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। डाउट तो नहीं है? मैंने बोला है क्या, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको, डायरेक्टली यूज करना है हमें, क्या आइडेंटिटी नहीं करना है सर, हमें क्या करना है, उसको साइन और कॉस में ब्रेक करना है। तो क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है सर कोसेक, क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा माइनस में क्या कॉट थीटा, इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लग रही है सर, नहीं लग रही, तो हम लोग क्या करेंगे फिर, हम लोग करेंगे उसको साइन और कॉस में चेंज। ठीक है, तो बताओ कोसेक थीटा क्या होता है, तो आप जानते हैं कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है सर, सॉरी आप जानते हैं कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है सर क्या, कोसेक थीटा होता है सर, कोसेक थीटा होता है सर क्या, 1 अपॉन क्या साइन थीटा। तो चेंज कर लेते हैं, तो बताओ यहाँ पे क्या आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा। बोले सर अब यहाँ लिखा है सर कॉट थीटा, क्या लिखा है यहाँ पे सर, कॉट थीटा। बताओ कॉट थीटा क्या होता है, तो होता है सर कॉस थीटा अपॉन में क्या साइन थीटा। बोलिए सर डाउट तो नहीं है, कॉट थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया सर, साइन थीटा। बोलिए सर इसका भी क्या, होल स्क्वायर। आपको कोई डाउट तो नहीं है, कॉसेक थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस थीटा अपॉन में क्या साइन थीटा। बोलिए सर कोई डाउट तो नहीं है, ये कर दिया मैंने चेंज, करिए। अब क्या कर सकता हूँ, एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो ले लिया मैंने एलसीएम, साइन थीटा ऊपर क्या आ गया 1 माइनस का क्या कॉस थीटा, इसका भी क्या होल स्क्वायर। कोई डाउट है क्या, सही में आ गया। आपने एक चीज नोटिस की, हमें एक चीज नोटिस किया, तो यहाँ लिखा है तो क्या, यहाँ लिखा है 1 माइनस का क्या कॉस क्या थीटा, और राइट साइड में भी क्या चाहिए हमें, 1 माइनस का कॉस थीटा, कहां पर, न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर वाला तो हमें कुछ दिख रहा है सर। चलो देखते हैं आगे। आप जानते हैं कहीं लिखा है क्या, कहीं लिखा है आपका a अपॉन बी का पावर कितनी है, m है। ये एक्सपोनेंट ऑफ पावर पढ़ा हुआ आपने क्लास 7th में 8th में, एक्सपोनेंट ऑफ पावर कि a अपॉन बी की पावर m, तो क्या होता है a की पावर m और क्या होता है सर b की पावर m। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस का क्या कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर अपॉन में क्या साइन क्या स्क्वायर थीटा। बोलिए सर डाउट तो नहीं है, डाउट तो नहीं है। ये क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है सर यहाँ पर, तो ये क्या है a अपॉन बी की पावर m, तो a की पावर भी m और b की पावर भी क्या हो गया m हो गया। और सर ये क्या है, आप जानते हैं कहीं लिखा है क्या साइन थीटा, इसका क्या होल स्क्वायर, तो क्या होता है ये होता है सर क्या साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, कोई चीज नहीं है इसमें। सही में आ गया, तो डाउट तो नहीं है आपको, सही में आ गया आपको भाई, है भाई, तो सही में आ गया। ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब मुझे इस न्यूमरेटर में कुछ करना है। आपको दिख रहा है क्या साइन स्क्वायर थीटा, क्या दिख रहा है न्यूमरेटर में आपको, साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं आइडेंटिटी होती है सर क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। याद है आपको आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, है भाई। तो इसको क्या है, इसको ले सकता हूं मैं, क्या हो गया बताओ, 1 माइनस का क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहीं पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको लिख सकता हूं क्या 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए सर आपको कोई डाउट है, आपको कोई डाउट तो नहीं है, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको, क्या लिख सकता हूं 1 माइनस का कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर मैंने भी लिख दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं इसको, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का क्या कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए सर आपको कोई डाउट तो नहीं है, आपको सही में आया क्या किया है मैंने अभी तक, है सही में आ गया। हमें कहा था सर हमें कुछ समय नहीं आ रहा, तो हमने इस कोसेक को, हमने इस कॉट को किसमें चेंज कर लिया, साइन और कॉस में चेंज कर लिया। ठीक है, फिर मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, और मैंने कहा सर क्या a अपॉन बी की पावर क्या होता है सर, m होता है, एक्सपोनेंट पावर, तो हम जानते हैं a की पावर भी m और b की पावर भी क्या होता है सर m होता है, इसलिए ऊपर भी क्या ये नीचे भी क्या ये। डाउट है क्या। और फिर मैंने देखा सर यहाँ पर हमें लेफ्ट राइट साइड में 1 माइनस कॉस थीटा देखा है राइट में ऊपर, तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है 1 माइनस का कॉस थीटा। इसका मतलब हमें इसके न्यूमरेटर में कुछ करना है, जो साइन स्क्वायर थीटा है, क्या इसको लिख सकता हूं मैं क्या, जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस का क्या कॉस स्क्वायर थीटा। सर आपने कैसे लिख दिया ये, अरे भाई हम जानते हैं आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। बोलो हाँ है ना, सही में आ गया, है बेटा, डाउट तो नहीं है। आइए करते हैं आगे, चलो करवा दो। तो सर ये क्या लिखवाओ आगे, तो ऊपर क्या लिखा है सर 1 माइनस का क्या कॉस थीटा, इसका क्या सर होल स्क्वायर, और नीचे क्या है सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये लिखा है 1 माइनस का क्या कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज बताना, क्या क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई चेंज हो जाएगा उसमें, बताओ। यहाँ लिखा है क्या, यहाँ क्या लिखा है नीचे, यहाँ लिखा है सर 1 माइनस का क्या कॉस स्क्वायर थीटा,
क्या 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा? बोलिए सर कोई चेंज है क्या? है भाई कोई चेंज हो रहा है क्या? यहाँ पर कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए 1 माइनस का क्या कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, और ये क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको लिख सकता हूँ क्या 1 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए सर कोई डाउट है आप लोगों को? है भाई ये जो लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 था, मैं इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया है कि, और ये स्क्वायर लिख दिया। तो कोई डाउट है क्या? डाउट तो नहीं है? तो कुछ दिख रहा है आपको? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ बताओ? ये लिखा है क्या ए स्क्वायर माइनस में क्या बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ क्या ए प्लस बी, और क्या लिख सकता हूँ इसको ए माइनस बी। कहीं पे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी। आपको कोई डाउट है क्या? डाउट तो नहीं है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 1 माइनस का कॉस थीटा, इसको मैंने ऐसे ध्यान दिया क्यों कि मुझे सर लेफ्ट साइड राइट साइड में ये ऊपर ये लिखा हुआ है, और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो मैंने इसको लिखा ए प्लस बी, इसको लिखा मैंने ए प्लस बी और ए माइनस का क्या बी। वो डाउट है क्या? तो इस स्क्वायर से ये कट गया, तो क्या बच गया 1 माइनस का क्या कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बोलिए सर मुझे कोई डाउट है? तो ये मेरा क्या है RHS। तो मैंने कुछ किया क्या यहाँ पर? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा जहां आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि आईएनटी यूज हो रही है वहां आईएनटी यूज करिए, अदरवाइज उसको साइन और कॉस में चेंज करिए, और मैंने वही किया यहाँ पर। बताइए कोई डाउट तो नहीं है? भाई सही में आ रहा ही नहीं आ रहा है? सही में आ गया? डाउट है क्या? डाउट तो नहीं है? सही में आ गया? आप चाहे तो ये कर सकते हैं कहां पर, इसमें कोई डाउट है? क्या किया मैंने, जो साइन स्क्वायर थीटा है ना इसको लिख दिया मैंने, क्या क्या लिख दिया इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको मैं लिखता हूँ क्या ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ऐसे लिखा, इसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। बोले कोई डाउट है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा नो डाउट। एनसीईआरटी तो करनी है भाई, और सीबीएसई 2008 में आया हुआ है, सीबीएसई 2008 में आया क्वेश्चन है, और आपका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो मैंने तो सिंपल आपसे वही बोला है एक ही चीज, यदि आपको दिख रहा है कि वहां पर डायरेक्टली आईएनटी यूज नहीं हो रही है तो उसको साइन और कॉस में चेंज करिए, साइन और कॉस में चेंज करिए। तो उठा लीजिए क्या लेफ्ट साइड क्या लिखा है कॉट ए माइनस का कॉस ए, कॉट ए प्लस का क्या कॉस ए, आपको प्रूफ करना है कॉस ए के माइनस का 1 और कॉस ए के प्लस का 1। क्वेश्चन समझ आया क्या है आपका? कॉट ए माइनस का कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस का कॉस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस का 1 और कॉसेक ए प्लस का 1। ठीक है, तो उठा लेते हैं क्या हम लोग लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड उठा लिया मैंने क्या कॉट ए माइनस का क्या कॉस ए अपॉन में क्या है सर कॉट ए क्या कॉट ए और प्लस में क्या कॉस ए। बोलिए सर कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? ये लेफ्ट साइड थी, मैंने यहाँ लिख दी यहाँ पर, तो कुछ आईएनटी दिखाई तो दे रही नहीं है सर, तो हम लोग साइन और कॉस में चेंज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? साइन और कॉस में चेंज, साइन और कॉस में चेंज जो हो सकते हैं। बताओ आप कॉट क्या होता है? बताओ कॉट ए क्या होता है? तो कॉट ए होता है सर कॉस ए अपॉन में क्या साइन ए, कॉस ए अपॉन में क्या साइन ए। डाउट है क्या? और ये तो कॉस लिखा हुआ पहले से, तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है ना, तो करवा दो। कॉट ए क्या है? कॉस ए अपॉन में क्या साइन ए, तो लिखा मैंने कॉस ए अपॉन में क्या साइन ए। किसको? किसको? इस कॉट ए को। ठीक है, माइनस का क्या कॉस ए था, कॉस ए लिखा, अपॉन में क्या हो गया सर, ये हो गया सर कॉस ए अपॉन में क्या साइन ए, कॉस ए अपॉन में क्या साइन ए और प्लस में क्या कॉस ए। बोले कुछ डाउट है क्या? मैं कुछ किया है क्या? कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने सिर्फ बताओ क्या किया है, मैंने सर कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया है उसको कॉस और साइन में चेंज कर लिया है जो हो सकता है। ठीक है सर, करवा दो। तो अब क्या करेंगे सर, जो इसमें भी क्या है कॉस, यहां पर भी क्या है कॉस, यहां पे भी क्या है कॉस, यहां पे भी क्या है कॉस, तो एल से मैं कॉमन ले लूं क्या? ऊपर न्यूमरेटर में कॉस कॉस कॉमन है, नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या है कॉस कॉमन है, क्या मैं कॉमन ले लूं? है, तो मैंने कॉमन ले लिया क्या कॉस ए। तो मैंने क्या किया, ऐसा करते हैं यहां लिख लेते हैं, मैंने क्या किया इसमें से कॉस ए न्यूमरेटर में से कॉस ए कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पर, तो यहाँ बच गया सर 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए और माइनस यहां से कॉस ए कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1। डाउट है? अगेन डिनोमिनेटर में यहां से भी कॉस था, यहां भी कॉस है, तो मैंने कॉस क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 अपॉन साइन ए, क्या बच गया 1 अपॉन में क्या साइन ए और प्लस में क्या 1, कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। पूरे को डाउट है? कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। आप जानते हैं 1 अपॉन साइन क्या होता है? अरे मुझे कुछ दिख रहा है 1 अपॉन साइन, सर 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, क्या होता है सर कॉसेक। 1 अपॉन साइन क्या होता है भाई कॉसेक, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक। डाउट है क्या? तो बताओ 1 अपॉन साइन क्या हो गया, ये बचा यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए
माइनस का क्या 1, और नीचे क्या बचा है 1/sin a प्लस का क्या 1। डाउट है क्या? तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं, बताइए सर। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 1/sin क्या होता है cosec a, क्या होता है cosec a माइनस का 1, और बताइए 1/sin क्या होता है अगेन cosec a, तो cosec a प्लस में 1। बोलिए कोई डाउट है? डाउट तो नहीं है, सही में आ गया? कोई डाउट है क्या? तो मैंने क्या किया है, मैं ऐसा कुछ नहीं किया, जो क्या था, जो सर कॉट है ना, कॉट उसको साइन और कॉस में चेंज कर लिया, जो क्या है सर कॉट, उसको क्या किया मैंने साइन और कॉस में क्या कर लिया, चेंज कर लिया, है भाई? तो इस कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर लिया, और कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन माइनस माइनस कॉस ए, कॉट क्या है कॉस अपॉन साइन प्लस का कॉस ए लिखा मैंने। अब यहां पर भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस, यहाँ पर भी क्या है कॉस, कॉस कॉमन ले लिया, 1/sin माइनस 1 बच गया, यहाँ पर भी सर क्या है कॉस, यहाँ पर भी सर क्या है कॉस, तो सर मैं कॉस कॉमन ले लिया, 1/sin बच गया, तो कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 1/sin क्या होता है सर कॉस के माइनस ही बच गया। बोलो डाउट है क्या? ये आपके पास क्या है राइट हैंड साइड। तो आपको कुछ नहीं करना, सही में आ गया, साइन और कॉस में ब्रेक किया है बस मैंने, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो समझ में आ रहा होगा भाई आपको, है भाई? अब तो समझ में आ रहा होगा, डाउट तो नहीं है? करिए, अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, है करें, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ है। प्रूव दैट, अब आप तक दिखाएंगे इसको, करिए। प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस का cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। सीबीएसई बोर्ड 2024 19 2008 कंपार्टमेंट, और आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। तो मैंने इस वीडियो में वो क्वेश्चन लिए जो एनसीईआरटी के भी हैं, जो कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए ये आपकी वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और हमने एक बार क्वेश्चन कर लिया ना, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, और कॉन्सेप्ट क्या है कि सर उसको किसमें चेंज करो, जहां पर डायरेक्टली आईएनटी दिख रही है नहीं लग रही है, तो उसको साइन और कॉस में चेंज करिए, जो हो सकते हैं, ठीक है। यदि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, आपको खुद कर लेंगे आप। सही में आ गया सर? तो क्वेश्चन सही में आ गया क्या है, क्वेश्चन सही में आ गया क्या है, क्वेश्चन है क्या tan थीटा अपॉन 1 माइनस का क्या cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा और क्या है cosec थीटा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड उतारेंगे, उतारिए लेफ्ट साइड क्या है, तो लेफ्ट साइड है सर क्या tan थीटा, क्या है लेफ्ट साइड tan थीटा अपॉन में क्या 1 माइनस का क्या cot थीटा, और क्या है सर यहाँ क्या लिखा है cot थीटा और 1 माइनस का क्या tan थीटा। बोलिए सर डाउट है? ये आपकी लेफ्ट साइड है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा, ये आपकी लेफ्ट साइड है। आपको लाना है क्या 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। तो कुछ दिखाई दे रहा है क्या डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है? सर नहीं हो रही। यदि यहाँ पर सर डायरेक्टली आईएनटी यूज नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। क्या करेंगे हम सर? क्या करेंगे हम इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। कोई डाउट है क्या? करें, करवाइए। तो कैसे करेंगे सर? tan थीटा क्या होता है बताओ सर, tan थीटा बताओ क्या होता है, तो tan थीटा होता है सर sin थीटा अपॉन में क्या cos थीटा। डाउट तो नहीं है? तो करवा दीजिए। tan थीटा क्या है sin थीटा अपॉन में क्या cos थीटा। वो डाउट है क्या? अगेन 1 माइनस का cot थीटा लिखा हुआ है, तो 1 माइनस का क्या cot क्या होता है cos थीटा अपॉन में क्या sin थीटा। डाउट तो नहीं है? मैं लिखा हुआ क्या प्लस, ये क्या है cot थीटा, तो cot क्या होता है, तो होता है cos थीटा अपॉन में क्या होता है sin थीटा। डाउट तो नहीं है आपको? अगेन 1 माइनस का तो tan क्या होता है, तो ये होता है sin थीटा अपन में क्या होता है सर cos थीटा। बोलिए सर कोई डाउट है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है सर? आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, ऊपर कुछ नहीं कर सकते सर, नीचे एलसीएम ले लीजिए, नीचे क्या ले लीजिए एलसीएम ले बन ली, तो लिखा मैंने sin थीटा अपन में क्या हो गया सर cos थीटा। कोई डाउट तो नहीं है? नीचे ले लेते हैं सर क्या एलसीएम, जब मैं नीचे एलसीएम लिया तो नीचे एलसीएम है कितना sin थीटा, कितना है एलसीएम नीचे sin थीटा, इसका बेटा ऐसा करो कितना हो गया sin थीटा और माइनस में क्या cos थीटा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? बड़ा कुछ नहीं है, इजी है बहुत, ठीक है। प्लस cos और sin जो लिखा है लिख दो, ये लिखा है क्या सर cos थीटा अपन में क्या आ गया सर sin थीटा, है भाई? डाउट है क्या? अब ये क्या है 1 माइनस sin थीटा cos थीटा, एलसीएम ले लेते हैं सर, एलसीएम ले लिया, cos थीटा लिखा मैंने नीचे, क्या लिखा cos थीटा, और ये क्या है इसे उसको ले जाओ, तो ये आ गया सर cos थीटा और माइनस में क्या sin थीटा। आपको कोई डाउट है बताइए, किसी को डाउट है क्या? समझ में आ गया क्या किया है सर मैंने? मैं कुछ नहीं किया, इसमें साइन और कॉस में ब्रेक किया उसको जो हो सकता है, और यहाँ पे मैंने क्या किया नीचे वाले में एलसीएम ले लिया है बस, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं ना कहीं पे क्या लिखा हुआ है ए अपॉन बी और क्या सी अपॉन में डी। तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं ऐसे कर लीजिए, या तो ऐसे और ऐसे, तो क्या हो गया ए इंटू क्या डी और क्या बी इंटू क्या सी, आपके पास चॉइस है। अदरवाइज कहीं लिखा है सर क्या ए अपॉन में बी और नीचे वाला टर्म क्या है, नीचे टर्म है क्या सी अपॉन डी डिवाइड हो रहा है उससे, है क्या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे ए अपॉन बी लिखा मैंने, क्रॉस कर दो क्या डी अपॉन में ए, ठीक है। डाउट है, सिंपल, तो करवाइए सर। तो क्या किया मैंने, क्या करेंगे बताओ जरा, इसका क्या क्या बोला है मैंने बोला ए अपॉन बी और सी अपॉन में क्या डी, तो इसका तो मतलब ए इंटू क्या डी और क्या बी का सी के साथ, तो बी इंटू सी कर लेंगे, करें आप, ठीक है करवाइए। कैसे करेंगे सर, इन दोनों को एक साथ लिखो, तो कितना हो गया साइन साइन स्क्वायर थीटा, वो डाउट है क्या, और क्या है इन दो एक साथ लिखो इन दो को, तो कितना हो गया सर, यहाँ लिखा है कॉस थीटा, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में क्या कॉस थीटा। बोले किसी बच्चों डाउट है क्या, डाउट तो नहीं है, सही में आ रहा है आई, ये क्या बीच में साइन प्लस का, तो मैं भी लगा देता हूँ यहाँ साइन किसका प्लस का। अगेन ये क्या है इन दो एक साथ, तो ये क्या हो गया सर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या है साइन और ये, तो साइन जो मैंने बाहर लिखा, डाउट है क्या, यहाँ क्या लिखा है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस में क्या साइन थीटा। बोलिए सर डाउट है, समझ में आ रहा है, कुछ किया क्या मैंने कुछ नहीं किया, डाउट तो नहीं है आपको। आइए अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर नीचे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यहाँ क्या है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, तो कुछ एलसीएम बन नहीं पाएगा मेरा, एलसीएम बन नहीं पा रहा, तो मैं क्या किया सर, मैं क्या कर दिया साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा हुआ है ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, कॉस थीटा लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दिया मैंने, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर भी साइन है यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है यहाँ पर भी साइन है, तो टर्म तो सेम है सर, तो लेकिन यहाँ जो साइन है ना वो कैसा है प्लस का, लेकिन यहाँ जो साइन है क्या है माइनस का, तो मैं ऐसे करता हूँ इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ, इस नीचे वाले में से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो आप भी ले लीजिए, चलो करते हैं। क्या कर रहे हैं हम इस वाले से नीचे वाले से, तो यहाँ पे क्या है साइन, यहाँ पे भी क्या है कॉस, यहाँ पे भी क्या है कॉस, यहाँ पे भी क्या है साइन, लेकिन यहाँ जो साइन है वो कैसा है प्लस का, लेकिन यहाँ जो साइन है वो कैसा है माइनस का, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से। जब मैं माइनस कॉमन लेता हूँ ना तो ब्रैकेट के साइन क्या होता है रिवर्स, जब भी मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं रिवर्स, क्या होते हैं रिवर्स, तो जो कैसा है प्लस का, जो कॉस था प्लस का वो हो गया सर कैसा माइनस का, और जो था माइनस का वो कैसा हो गया सर प्लस का। बोले सर कोई डाउट है, डाउट है, मैं बोला है जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो उसके साइन हो जाते हैं चेंज, जो प्लस का था वो हो गया माइनस का, जो माइनस का था वो हो गया सर प्लस का। डाउट है क्या, तो कॉस कैसा माइनस का, कॉस कैसा माइनस का, और साइन कैसा है प्लस का, तो साइन क्या है प्लस का, तो हम लोग इजीली एलसीएम ले पाएंगे अब, ठीक है ना, तो लेते हैं एलसीएम, पता एलसीएम ले लूं, और जो ये माइनस साइन यहाँ पे जो लिखा है ना इसको, तो मैं एक स्टेप नहीं लिख रहा, ये क्या प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो गया प्लस माइनस, बताओ क्या हो गया प्लस माइनस, अरे एक मिनट, तो यहाँ पे क्या था ये प्लस का था और माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने माइनस, डाउट तो नहीं है, प्लस माइनस क्या होता है, मैं एक स्टेप खा गया हूं मैं, स्पेस नहीं इस वजह से, ठीक है। तो क्या है देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा ये क्या है सेम है, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ गया सर मेरे पास, एलसीएम आ गया सर क्या साइन थीटा और क्या कॉस थीटा, डाउट है, ये तो इन दोनों में क्या था सेम, ये तो दोनों में क्या था सेम, ये कॉस है ये क्या है साइन, लिख देता हूँ कॉस थीटा और यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस कॉस से कॉस कैंसिल, इस साइन से ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन थीटा, और पहले से क्या था साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया आपके पास साइन क्यू थीटा। कंफ्यूज तो नहीं है आप इसमें, तो यहाँ पे कॉस था, कॉस से कॉस कट गया, ये इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, बच गया सिर्फ क्या साइन, और पहले से था साइन स्क्वायर थीटा तो हो गया क्या साइन क्यू थीटा, माइनस माइनस अगेन साइन से साइन कट गया, इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, बच गया सर आपके पास क्या कॉस, कॉस और एक कॉस क्यू, तो क्या हो गया यहाँ पर कॉस क्यू थीटा। बोलिए सर कोई डाउट है, मुझे रफ करना पड़ेगा स्पेस नहीं यहाँ पर, बोलो समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। आप क्या करेंगे सर यहाँ पर कुछ दिख रहा है प्रॉपर्टी बनती है, आप जानते हैं क्या होता है ए क्यू माइनस का बी क्यू, ए क्यू माइनस का बी क्यू एक प्रॉपर्टी है,
मतलब क्या है वो आइडेंटिटी, तो होता है सर a माइनस का b, और क्या होता है a स्क्वायर प्लस में क्या b स्क्वायर और माइनस में क्या ab। डाउट है क्या? ये माइनस का यहाँ पर है, ये माइनस का यहाँ पर है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा प्लस का होगा। तो डाउट है क्या? आइए तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, आप कर लीजिएगा। तो मैं अभी तक क्या किया, मैंने अभी तक इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, मैंने उसको साइन और कॉस में ब्रेक किया। मैंने इस क्वेश्चन को सबसे पहले साइन और कॉस में ब्रेक किया, देन उसको एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया। यहाँ पर एलसीएम लेके बस यहाँ पर साइन जो था वो प्लस का था, यहाँ जो साइन माइनस का है, इसलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और कुछ नहीं किया। मैंने एलसीएम लिया है और माइनस का यहाँ से कॉमन लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने इसको क्या एलसीएम लिया, नीचे भी मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है सर, वो किसकी, ए क्यू माइनस का बी क्यू। तो ए क्यू माइनस का बी क्यू क्या होता है, ए माइनस का बी, और क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि यहाँ पर कैसा है माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का। तो डाउट है यहाँ कैसा है सर माइनस का, तो यहाँ कैसा हो गया प्लस का। बोलिए सर डाउट है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो सर ये क्या है ए क्यू माइनस का बी क्यू, मतलब क्या होता है ए माइनस का बी, तो लिखवा दो क्या लिखेंगे हम ए माइनस का बी। तो ए माइनस का बी साइन थीटा माइनस का क्या कॉस थीटा। भाई ए क्यू माइनस का बी क्यू, ए क्यू माइनस का बी क्यू क्या होता है ए माइनस का बी, ए क्या है साइन बी क्या है कॉस, तो लिखा मैंने ए माइनस का बी। अब लिखा है सर क्या ए स्क्वायर, क्या लिखा है ए स्क्वायर, तो ए क्या है मेरे पास साइन, तो लिखेंगे सर यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर। फिर क्या है सर यहाँ पर बी स्क्वायर, बी क्या है कॉस, तो क्या हो गया सर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। डाउट तो नहीं सर। और यहाँ पे क्या है प्लस ए इंटू बी, तो ए क्या है साइन और बी क्या है कॉस, तो क्या लिखेंगे सर यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम बताओ, प्लस का क्या ए इंटू बी साइन थीटा और क्या सर कॉस थीटा। बोलिए सर डाउट है, बोलिए डाउट तो नहीं है। भाई ये था ए क्यू माइनस का बी क्यू, तो ए क्यू माइनस का बी क्यू एक आइडेंटिटी होती है ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये यहाँ पर है माइनस का, तो यहाँ पे भी होगा सर माइनस का, ये है यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का, ठीक है। तो ए माइनस का बी, तो ए माइनस का बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी और ए बी साइन और क्या कॉस। तो डाउट है क्या? डाउट तो नहीं है। अपॉन में क्या बचा है सर, अपॉन में क्या बचा है, और अपॉन में क्या है सर यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैं देता हूँ क्या साइन थीटा माइनस में क्या कॉस थीटा। तो सर डाउट है, और ये क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या सर साइन थीटा। बोले सर डाउट है, डाउट नहीं है। तो इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट। बोलिए सर डाउट है। और तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो मैं एक एक्स्ट्रा बोल देता हूं आपके लिए, साइन स्क्वायर थीटा और क्या बच गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। डाउट है क्या? और प्लस में क्या बचा साइन थीटा और अपन में क्या बच गया कॉस थीटा। बोलिए सर डाउट है, अपन में क्या बच गया सर कॉस थीटा और क्या सर साइन थीटा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिएगा रिपीट करके, और डाउट तो नहीं आ रहा, सही में आ गया नहीं आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, क्या होता है सर 1, प्लस ये क्या है साइन थीटा अपन में क्या सर ये कॉस थीटा, अपन में क्या आ गया कॉस थीटा और अपन में क्या साइन थीटा। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया सर 1, ये क्या है सर प्लस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपन में साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सही में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है भाई, सही में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब तो क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कहीं पर a प्लस बी लिखा हुआ कहीं पर और लिखा है नीचे क्या c, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या a और अपन c और प्लस b अपन में क्या c, a प्लस बी अपन c लिखा हुआ है, तो a अपन में क्या c प्लस b अपन में भी क्या c। डाउट तो नहीं, वही लिखा हुआ है यहाँ पर फेस करिए, तो क्या होगा a प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपन में साइन कॉस थीटा साइन थीटा, तो करिए a अपन में क्या कॉस थीटा और क्या साइन थीटा, प्लस ये क्या है साइन थीटा अपन में क्या ये क्या है साइन थीटा कॉस थीटा अपन में क्या साइन थीटा और कॉस थीटा। और इससे डाउट तो नहीं है, इससे क्या होगा कैंसिल आउट, तो बच गया यहाँ पर क्या 1 अपॉन, आप जानते हैं क्या सर 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है कोसेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सर कोसेक, 1 अपॉन साइन क्या होता है, तो ये होता है सर आपके पास गलत लिखा है मैंने सॉरी, 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है एक बार, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस यहां पर तो लोग को करना है ना, कैसे देखोगे बस बता देना नंबर, ये क्वेश्चन है ये वाला देख लो, ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा। आप जानते हैं कहीं लिखा हुआ क्या a प्लस बी अपॉन में क्या c, तो ये क्या लिखते हैं उसको a अपन c और b अपॉन में क्या c। तो डाउट है क्या? ठीक है आइए वही करते हैं।
करवा दो। 1 अपॉन में क्या कॉस थीटा, और ये क्या आपके पास सर साइन थीटा, प्लस ये लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और क्या सर कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा और क्या आ गया कॉस थीटा आ गया। बोलिए सर डाउट है, सही में आ गया। तो आप जानते हैं 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, है भाई, सही में आ गया। और इससे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, प्लस बच गया क्या 1, ये मेरा पास क्या है राइट हैंड साइड। सही में आ गया, डाउट तो नहीं है। एक बार दोबारा रिपीट करिए इस क्वेश्चन को, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कर लेंगे इसको, है भाई, कर लेंगे इसको। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है क्या साइन ए माइनस का क्या 2 साइन क्यू ए, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और ये भी 2023 में 2018 में और 2019 के सैंपल पेपर में, और आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सर। तो कर लेंगे, तो करना क्या है सर, वही जहां डायरेक्टली आईटी यूज नहीं हो रही है वहां उसको साइन और कॉस में चेंज करो, और अदरवाइज यहाँ कुछ दिख रहा है मुझे तो लेते हैं लेफ्ट साइड। तो सर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बोर्ड तो नहीं हो रहे आप, तो लेफ्ट साइड क्या है सर मेरे पास साइन ए, क्या साइन ए, तो लेफ्ट साइड क्या है मेरे पास साइन ए, और माइनस में क्या 2 साइन क्यू ए, साइन ए माइनस में 2 साइन क्यू ए, और यह लिखा है क्या 2 कॉस क्यू ए, 2 कॉस क्यू ए माइनस में क्या कॉस ए। बोलिए कोई डाउट है, क्वेश्चन समझ आ गया। लेफ्ट साइड क्या है साइन ए माइनस का क्या 2 साइन क्यू ए अपॉन 2 कॉस क्यू ए माइनस में क्या कॉस ए, ये लिखा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी क्या है न्यूमेटर में, यहाँ पे भी क्या है साइन ए, यहाँ पे भी क्या है साइन ए, तो क्या साइन ए कॉमन ले लूं यहाँ से मैं, तो मैंने क्या किया यहाँ से साइन ए कॉमन ले लिया, तो मैं ले लेता हूँ साइन ए कॉमन, ले लिया मैंने, डाउट है क्या। तो क्या बच गया यहाँ पे बताओ 1, अब यहाँ पे क्या है 2 बचा, साइन क्यू था मैंने 1 ले लिया, क्या बच गया आपके पास साइन स्क्वायर, क्या बच गया भाई साइन स्क्वायर, 3 था 1 ले लिया, बचा क्या सर 3 था यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, क्या बच गया साइन स्क्वायर है, डाउट है क्या। अगेन सर यहाँ पे क्या है कॉस क्यू था, और यहाँ पे सर क्या है कॉस है, तो सर यहाँ से मैंने क्या किया कॉस ए कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 2 बच गया, कॉस 3 था तो मैंने 1 बाहर ले लिया, तो तब क्या बच गया कॉस 2 बच गया, और डाउट है क्या, ठीक है। और माइनस का ये कॉस ए था कॉमन ले लिया 1 बच गया। बोलिए सर कोई डाउट है क्या, तो मैंने कुछ किया है क्या, मैंने सर कुछ नहीं किया, वही दिख रहा था सर यहाँ पर, इसके बाद साइन, और यहाँ पे भी क्या है साइन, तो यहाँ साइन 1 है या साइन 3 है, तो मैंने 1 साइन बाहर ले लिया, यहाँ कॉस 3 है या कॉस क्या है 1 है, तो मैंने 1 कॉस बाहर ले लिया, तो मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ कॉमन लिया है। बोलिए सर कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, चलो बढ़ते हैं आगे। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिएगा ढंग से इसको, अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक बार दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ कर सकते हैं क्या, अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या करूं, तो नीचे क्या है कॉस ऊपर क्या है साइन, तो या तो उसको कॉस कॉस कर लीजिए या साइन साइन कर लीजिए, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये साइन अपॉन कॉस इसको ऐसे रहने दीजिए, साइन अपॉन कॉस को ऐसे रहने दीजिए, कुछ नहीं कर सकते सर यहाँ पर हम, मैंने ऐसे रहने दिया, ठीक है। और लेकिन आप जानते हैं मैं क्या बोला है, ऊपर है क्या साइन लेकिन नीचे है क्या सर कॉस, तो कुछ एक तो काम करिए, ऊपर क्या है साइन और नीचे सर क्या है कॉस, तो किसी या तो साइन साइन में चेंज कर लो उसको, या कॉस कॉस में चेंज कर लो उसको, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आप जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं, है भाई, बोलो डाउट तो नहीं है, ठीक करवा दो। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, हम जानते हैं प्रॉपर्टी क्या है साइन स्क्वायर है, और प्लस में क्या कॉस स्क्वायर है, तो क्या होता है इक्वल टू 1 होता है, तो मैं लिखा क्या साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कैसा है प्लस का इधर माइनस का हो गया, अब तो याद हो गया होगा, है भाई, अब तो याद हो गया होगा आपको, है याद हो गया नहीं हो गया। दो मैंने क्या किया इस 1 को 1 रहने दिया, इस 1 को मैंने 1 रहने दिया, 2 है 2 रहने दिया, क्या इस साइन स्क्वायर एक जगह लिख सकता हूं मैं क्या 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है, तो मैं लिख दिया यहाँ पर 1 माइनस का क्या कॉस स्क्वायर है। बोले सर मुझे डाउट है, और नीचे जो है उसको ऐसे रहने दिया, बताओ मैं कुछ किया तो नहीं है, आपको कोई डाउट तो नहीं है मैंने क्या किया है, मैंने ये कहा भाई हमने सबसे पहले साइन और कॉस कॉमन ले लिया, लेकिन सर ऊपर साइन आ गया और नीचे क्या है कॉस है, तो या तो ऊपर वाले को कॉस बना लो या फिर नीचे वाले को साइन बना लो, वो आपकी विश है, समझ में आ गया। तो मैंने ऊपर वाले को क्या किया कॉस बना लिया, ठीक है। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, यहाँ एक क्या है डबल ब्रैकेट, मैंने क्या ये क्या है 1, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1, ये माइनस था तो माइनस लिखा, ये क्या आपका 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा 2 लिखा, लेकिन साइन स्क्वायर होता क्या है, होता सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब खोल लेते हैं क्या ब्रैकेट, करिए सर। तो मैं क्या किया, तो यहाँ पे क्या है साइन ए, तो मैंने साइन ए लिखा, नीचे क्या है सर कॉस ए, तो मैंने क्या कॉस ए लिखा, डाउट है क्या। अब तो यहाँ पे क्या है बड़ा ब्रैकेट, ये 1 1
माइनस माइनस, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में तो क्या आ गया माइनस का 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब ये तो यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैसा है सर ये माइनस और ये कैसा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो सर हो गया सर प्लस का, और इसका मल्टीप्लाई सर इसमें तो इतना हो गया 2 cos स्क्वायर ए। वो डाउट है सर, यहाँ पर डाउट तो नहीं है, और नीचे कुछ नहीं करना अपन को, नीचे कुछ नहीं करना, तो कोई डाउट तो नहीं है। कुछ किया क्या मैंने क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ साइन और कॉस कॉमन ले लिया, और मैंने कहा ऊपर क्या है सर साइन और नीचे क्या है सर कॉस, इसलिए दोनों को सेम बना लो, तो मैंने ऊपर वाला साइन को क्या बना लिया कॉस बना लिया, और फिर मैंने क्या ब्रैकेट खोल दिया, ये माइनस का था ये माइनस का था, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लो इधर, यहाँ पर साइन ए लिखा मैंने, डाउट है, नीचे क्या है कॉस ए, तो कॉस ए लिखा मैंने, डाउट है क्या। अब देखो क्या है 1 माइनस का 2 बच गया सर माइनस का 1, और ये क्या प्लस, तो लिखा प्लस और 2 क्या cos स्क्वायर ए, डाउट है क्या। और नीचे क्या है आपके पास 2 cos स्क्वायर ए माइनस में क्या 1, ये तो है। तो यहाँ पे क्या है 2 cos स्क्वायर कैसा है प्लस का, तो नीचे भी कैसा है प्लस का, ये माइनस 1 कैसा है माइनस का है ना, ये भी क्या माइनस का, तो ये एक ही बात है, कट गया यहाँ से। बताओ ये क्या होता है साइन ए अपन में क्या cos ए, बताओ कितना होता है, तो ऐसा ही होता है क्या tan ए, और डाउट है, और ये मेरे पास क्या है राइट हैंड साइड है। तो बताओ इस क्वेश्चन में कुछ किया है, अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई 2023 में 2018 में और सैंपल पेपर 2019 में आया हुआ है, और ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले से साइन और नीचे वाले से क्या कॉस कॉमन ले लिया, फिर मैंने कहा सर ऊपर साइन आ गया और नीचे क्या है कॉस है, तो या तो ऊपर वाले को साइन में चेंज कॉस में चेंज कर दो, या नीचे वाले साइन में, किसी को सेम बना लो दोनों को। तो साइन जो था उसको मैं कॉस में चेंज कर लिया, ब्रैकेट खोल दिया, सॉल्व कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। बोले सर आपको डाउट है, ये डाउट नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब तो कर लोगे क्वेश्चन है भाई, ये कर लोगे, ये आपके लिए क्या है, ये आपको करना है, और ये आपके लिए सर क्या है एक अच्छा क्वेश्चन है सीबीएसई 2005 में, सीबीएसई 2005 में 7 में 8 में और आपका 19 में, और आपका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपका क्या है एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या है मैंने वही बताया था आपको, जहां पर कुछ समय नहीं आ रहा उसको साइन और कॉस में चेंज करिए, है भाई। जहां पर डायरेक्टली आईआईटी दिखाई नहीं दे रही है आपको, तो क्या करेंगे साइन और कॉस में क्या करेंगे चेंज करेंगे। आपको कोई डाउट है मुझसे पूछिएगा, और ये आपके लिए क्या है होमवर्क करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। वही सेम tan है साइन अपन कॉस लिखा मैंने, sec है 1 अपन कॉस लिखा मैंने, cot है cos अपन साइन, cosec है तो 1 अपन क्या होता है साइन होता है, साइन और कॉस में चेंज करिए, एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है पूछेगा, बोलो कोई डाउट तो नहीं है भाई, कोई डाउट है आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की, कुछ नहीं करना, क्या करना है साइन में और कॉस में क्या करना है उसको चेंज करना है। बोलिए डाउट है क्या, कर लेंगे है भाई, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं, आइए बढ़ते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तरफ। ये आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और ये जो 4 क्वेश्चन लिखे हैं ना आपके पास, ये जो 4 क्वेश्चन है ये ये 4 जो क्वेश्चन है ये सेम तरीके से होंगे। ये जो 4 क्वेश्चन है भाई ये क्या होंगे सेम तरीके से होंगे, इसलिए बहुत ढंग से करिएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया, चारों का कॉन्सेप्ट क्या है बहुत सेम है, और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये 2014 में 2015 में एनसीईआरटी में दे रखा है, अगेन 2002 में 3 में, ठीक है। तो ये चारों जो क्वेश्चन है वो सेम टाइप के क्वेश्चन है, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जब आपका ये आपका जो पेपर है 10 तारीख को, उससे पहले आपको ये क्वेश्चन 3 लग जाना है, तो ये एग्जाम में आ गया तो आप छोड़ के आएंगे, क्योंकि इसमें ये स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेशल केस करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। तो कभी भी तो ये आपको जो चारों क्वेश्चन है ना ये सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, ये क्या ए और बी, ये भी क्या ए बी, तो ए और क्या बी और 1, ए और बी और क्या 1, ये वाली फॉर्म दिखाई दे रही है। तो ए बी सेम है कि नहीं है, तो ए बी सेम है कि नहीं है, ए बी सेम है कि नहीं है, तो जो ए बी वन इस टाइप की फॉर्म दिखाई दे। अब यहाँ पे क्या माइनस, ये क्या प्लस, ये क्या प्लस प्लस और ये क्या माइनस, यदि इस टाइप की फॉर्म दे रखी है आपको कहीं पर भी ए बी वन, ऊपर न्यूमरेटर में भी ए बी वन और नीचे क्या डिनोमिनेटर में भी क्या है ए बी वन, तो सबके लिए सेम स्टेप होने, जैसे मैं करा रहा हूं आपको वैसे करना है, ठीक है। तो आपके लिए क्या है एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं इसको पहला क्वेश्चन में, और ये दूसरे क्वेश्चन में देखो यार, जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ sec और tan लिखा हुआ है कॉट और कोसेक में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना आपके पास, तो इस वाले टाइप में कॉट में और कोसेक में ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो इन आइडेंटिटीज से होगा।
ये जो क्वेश्चन है ये क्या होगा, इन आइडेंटिटीज से होगा और कोई केस नहीं है इनके लिए। तो जब भी आपको एक कॉट लिखा हुआ है तो पहले से क्या है, ये आइडेंटिटी बनी हुई है, यहाँ पे क्या है सेक है तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। जो पहला केस है साइन और कॉस का, तो इसको पहले हम चेंज करेंगे किसमें, सेक में और या टेन में, या फिर कॉट में और किसमें, कोसेक में, ठीक है। इस समझ में आ गया फॉर्म, a माइनस बी प्लस वन और a प्लस बी माइनस वन, ए बी वन लिखा हुआ है, ठीक है। आइए करते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए। तो ये क्या है, यहाँ पर वही फॉर्म समझ में आ गया आपको, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पर क्या है, जो राइट साइड है, इस राइट साइड में क्या है, कोसेक और क्या है, कॉट है। इस राइट साइड में क्या है सर, कोसेक और क्या है सर, कॉट है। सही में आ गया नहीं आ गया, तो इसको भी हम पहले किसमें करेंगे, कोसेक और कॉट में चेंज करेंगे। सही में आ गया नहीं आ गया, तो बताओ कैसे करेंगे। तो ये मैं लिख लेता हूँ पहले आपके लिए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड लिखी यहाँ पर मैंने, तो ये क्या आ गया, कोसेक ए, ये क्या है सर, कोसेक ए, माइनस में क्या है साइन ए, और प्लस में क्या है वन, अपॉन में ये क्या है सर, कॉस ए, और प्लस में क्या है सर साइन ए, और ये हम माइनस का क्या है, ये वन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे इसको कोसेक और कॉट बनाना है, तो बताओ मैं इसको किससे डिवाइड करूं, मैं इसको कॉस से डिवाइड कर दूं। जब मैं इसको कॉस से डिवाइड करूंगा तो कॉस अपॉन कॉस क्या हो गया, वन, लेकिन साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। बताओ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, लेकिन यहाँ क्या है, कोसेक और कॉट है, इसलिए मैं इसको कॉस से डिवाइड नहीं करूंगा सर, मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, साइन से डिवाइड करूंगा। सही में आगे नहीं आ गई, किससे डिवाइड करूंगा इसको, मैं साइन से डिवाइड करूंगा। यदि यहाँ पे होता सर क्या, टेन और सेक, यदि सर यहाँ पे होता सेक और क्या, टेन, तो फिर हम इसको कॉस से डिवाइड करते। सही में क्या बोला है मैंने, जो मुझे राइट साइड में चाहिए, राइट में है कोसेक और कॉट, इसलिए मुझे इसको भी क्या बनाना है, कोसेक और कॉट में बनाना है। यदि यहाँ होता सेक और टेन तो उसको भी मैं सेक और टेन बनाता, तो फिर इसको मैं किससे करता, कॉस से डिवाइड करता, ठीक है ना। आइए तो करते हैं क्या, हम करते हैं क्या, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग क्या सर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर, डिवाइडिंग क्या सर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किससे, किससे भाई, भाई किससे, भाई किससे सर, भाई साइन से, साइन ए से या साइन थीटा से। तो डाउट तो नहीं है, सही में आ गया, करवा दो। तो लिखा मैंने यहाँ पे सर कॉस ए, कॉस ए अपॉन में क्या लिखा मैंने सर, साइन ए, डाउट है क्या, और माइनस का क्या है सर, लिखा है साइन ए, अपॉन में लिखा मैंने अगेन सर क्या, साइन ए, तो डाउट तो नहीं है, प्लस में क्या है वन, अपॉन में क्या लिखा सर मैंने यहाँ पर, साइन ए। समझ में आ गया सर। आई क्या है सर, यहाँ पर आई क्या है, तो क्या लिखा है, ये लिखा है कॉस ए, ये लिखा है सर कॉस ए, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या सर, साइन ए, क्या लिखा है साइन ए, और यहाँ लिखा है सर यहाँ पे क्या, साइन ए, और मैंने नीचे लिखा सर क्या, अगेन साइन ए लिखा मैंने, साइन ए डिवाइड कर रहा हूँ, ये माइनस का वन है, और यहाँ लिखा मैंने क्या, साइन ए। बोले सर कोई डाउट है, कोई डाउट तो नहीं है, कर लेंगे भाई, ठीक है। आइए करवाओ, करवा दो। बताओ कॉस अपॉन साइन क्या होता है, तो कॉस अपॉन साइन होता है सर क्या, कॉट, ठीक है। बताओ साइन अपॉन साइन क्या होता है, तो माइनस का वन, क्या हो गया, माइनस का क्या हो गया सर, वन हो गया, डाउट है क्या, माइनस का क्या हो गया, वन हो गया, और वन अपॉन साइन क्या होता है, तो आपको जानते हो क्या होता है, कॉसेक होता है, तो चेंज हो गया कॉसेक और कॉट में, डाउट तो नहीं है, हो गया चेंज। आइए अगेन क्या है, कॉस अपॉन साइन, तो अगेन क्या हो गया सर, कॉट हो गया, और ये सर क्या है यहाँ पर, प्लस का क्या, वन हो गया, और माइनस में क्या है सर, क्या हो गया, कॉसेक है। क्यों सर, वन अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, ठीक है। आइए तो अब मैंने क्या किया, इस कॉट को और कॉसेक को एक साथ लिख दिया, तो लिखा मैंने कॉट ए और प्लस में क्या, कॉसेक ए। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, यहाँ क्या रह गया, माइनस का वन, अगेन सर क्या किया मैंने, नीचे वाले में भी क्या, कॉट और कॉसेक को एक साथ लिख दिया मैंने, डाउट है क्या, और प्लस में क्या लिखा मैंने, वन लिखा। बोले सर डाउट है, कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपको, सही में आ गया। अब क्या करूं मैं, तो ये वन लिखा हुआ है, वन, उसने बोला आईएनटी यूज करनी है मुझे, कौन सी वाली, ये वाली, तो मैं कर नहीं सकता क्या, बताओ क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, बताओ क्या होता है, वन होता है। तो क्या इस वन जगह लिख सकता हूँ मैं ये सारी चीजें, है भाई, तो डाउट तो नहीं है, लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ मैं, लिखवा दो। तो क्या होगा, कॉट ए प्लस में क्या सर, कोसेक ए लिखा मैंने यहाँ पर, और ये क्या जो वन है ना, क्या लिखा उसकी जगह मैंने, इसलिए मैंने क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है सर। आइए नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक जगह करना है आपको, लिखा है क्या, कोसेक क्या ए और प्लस में क्या, वन। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट तो नहीं है आपको, सही में आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। सही में आ गया, तो मैं कुछ किया, इस वन क्या लिखा मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, तो लिखवा दो जरा। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉट ए, और ये क्या लिखा हुआ है सर आपके पास, कॉसेक ए, कॉसेक क्या ए, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस का क्या, बी स्क्वायर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है, ए माइनस का बी। तो लिखा दो, ये क्या लिखेंगे इसको, लिखेंगे क्या, कॉसेक थीटा और प्लस में क्या, कॉट थीटा। कोई डाउट है क्या, अगेन क्या, कॉसेक थीटा, ठीक है, माइनस में क्या, कॉट थीटा। कोई डाउट तो नहीं है भाई। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा है सर क्या,
ये माइनस है बीच में, याद रखना, भूल मत जाना। यहाँ क्या है बीच में, यहाँ पर माइनस, क्या है भाई यहाँ बीच में माइनस, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ सर, ये लिखा है कॉट ए, माइनस में क्या कॉसेक ए, और प्लस में क्या 1। कोई डाउट है क्या, आगे करते हैं वहां पर। तो देख कॉट ए कॉसेक ए, यहाँ पे भी क्या है सर, ये थीटा नहीं है, ए है। ये क्या है भाई ए, ये क्या है ए, यहाँ क्या है ए, कोई बात नहीं, ये क्या है आपके पास ए एंगल, ठीक, एंगल क्या है ए है। तो जो कॉस ए और ये क्या है कॉट ए, अगेन यहाँ पे क्या कॉसेक ए और ये क्या कॉट ए, इसमें कॉमन ले लूं क्या दोनों में से, तो मैंने क्या किया कॉसेक ए माइनस का कॉट ए कॉमन ले लिया, कॉस कॉस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्या ले लिया मैंने यहां से कॉमन। चलो आपके लिए मैं दुआ कर देता हूं, ऐसा करते हैं यहां कर लेते हैं क्लियरली, ठीक है। तो ये क्या है कॉट ए कॉसेक ए, कॉट ए, और ये क्या है प्लस में क्या लिखा हुआ है कॉसेक ए। वो डाउट है क्या आगे, तो ये क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ ए प्लस बी, क्या लिख सकता हूं मैं इसको ए प्लस बी, ए प्लस क्या बी, और क्या ए माइनस का क्या बी, ए माइनस का क्या बी, कॉसेक ए माइनस में क्या कॉट ए। बोले सर डाउट है क्या, अपॉन में क्या है लिखवा दो, अपॉन में क्या है, अपॉन में सर कॉट ए माइनस में क्या है कॉसेक ए, और प्लस में क्या है 1 है। वो डाउट तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेता हूं, तो लिखा मैंने क्या कॉट ए प्लस में क्या सर कॉसेक ए, तो मैंने ले लिया सर कॉमन, तो क्या बच गया यहाँ पर 1 माइनस, और ये ब्रैकेट में क्या है, ये तो ये क्या है कॉसेक ए, और प्लस में क्या प्लस है माइनस है, तो हम भी क्या लगाएंगे सर यहाँ पर माइनस, हम भी क्या लगाएंगे सर माइनस, माइनस में क्या आ गया कॉट ए, अपन में क्या लिखा है सर, अपन में लिखा है सर क्या कॉट ए माइनस क्या कॉसेक ए, और प्लस में क्या है 1। तो डाउट है क्या, डाउट है, सही में आ गया नहीं आ गया, तो यहाँ पे क्या है ये क्या है माइनस है, तो आपको ब्रैकेट खुलना पड़ेगा सर, पहले ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये क्या होगा कॉट ए प्लस में क्या है कॉसेक ए, ठीक है, ये लिखा मैंने यहाँ पर। अब ये माइनस का 1, ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या हो गया माइनस का हो गया, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये भी क्या है माइनस का, तो क्या हो गया प्लस का, कितना आ गया कॉट ए, अपन में क्या है सर, अपन में क्या है कॉट ए, माइनस में क्या कॉसेक ए, ठीक है, और प्लस में क्या है 1। नोटिस वन थिंग, ये प्लस क्या प्लस 1 का, ये प्लस 1 का, कॉसेक नेगेटिव कॉट 1 कॉट ए, कट गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, अब बच गया क्या कॉट ए प्लस में क्या कॉसेक ए। बोलिए सर डाउट है, ये आपके पास क्या था राइट साइड था। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा उसको कंडीशन, यदि यहाँ कॉसेक था तो आपने इसको चेंज किया कॉसेक में, यदि यहाँ टेन होता तो चेंज करते इसमें क्या टेन में, सही में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन आए आप कर लेंगे आप खुद, जब भी इस टाइप का फॉर्म आए जब भी इस टाइप की फॉर्म आए आपको खुद करना है ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप क्या इसको रेशनलाइज कर दीजिए, लेकिन ये क्या है माइनस का, तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस का, यहाँ पे भी क्या होगा माइनस का, सॉल्व कर लेना आपका आंसर आएगा। आप सॉल्व करिएगा, बताइए कुछ डाउट है बताना मुझे। ए प्लस बी ए माइनस का बी जब भी लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे इसको रेशनलाइज, क्या करेंगे भाई रेशनलाइज करेंगे, आपको क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। आप सॉल्व करिएगा, डाउट आए तो बताना मुझे, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √3 है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या बंद दिखाना है आपको, ठीक है। तो आपका एसक्यूपी में आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है ये, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, गिवन क्या है सर साइन थीटा प्लस क्या कॉस थीटा इक्वल टू क्या है √3। तो कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं यहाँ पर, तो हमें टेन और कॉट चाहिए, बताओ कैसे करेंगे टेन और कॉट चाहिए, तो हमें कुछ समय में आ रहा है इसमें, कुछ समय नहीं आ रहा है सर, होल स्क्वायर कर देते हैं जो एक साइड है ना, तो करेंगे ऑन स्क्वायरिंग, ऑन करेंगे क्या स्क्वायरिंग, जब मैं करूंगा यहाँ पे सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो गया साइन थीटा प्लस में क्या कॉस थीटा, इसका सर क्या होल स्क्वायर, और √3 का भी क्या है सर यहाँ पर होल स्क्वायर। उनको डाउट है क्या, तो ये कितना आ गया साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में क्या बी स्क्वायर, डाउट है प्लस में क्या 2 साइन थीटा, और यहाँ पे कितना आ गया कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। डाउट तो नहीं है, बताओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 1, तो मैं लिखा यहाँ पे 1 प्लस में क्या 2 साइन थीटा और क्या कॉस थीटा
इक्वल टू क्या हो गया 3, ये प्लस का इधर कैसा हो गया माइनस का, तो 2 साइन थीटा और क्या कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया 3 माइनस का 1, कितना आ गया 2 आ गया। तो डाउट तो नहीं है, इस 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया साइन थीटा और क्या कॉस थीटा क्या आ गया 1 आ गया। यहां से सिर्फ ये पता पड़ा मुझे। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ये क्वेश्चन ट्रिकी आ गया तो कोई डाउट तो नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दिया, मैंने स्क्वायरिंग कर दी, सॉल्व किया, साइन थीटा कॉस थीटा क्या 1 आ गया। इतना सही में आता है मुझे, तो सही में आता है। आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 दिखाना है, तो बताओ सर कैसे करेंगे, है भाई बताओ कैसे करेंगे। देखिए लिखा है क्या, मैंने राइट साइड ले ली मैंने टेन थीटा प्लस में क्या कॉट थीटा, ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो बताओ टेन है तो क्या होता है साइन अपॉन में क्या कॉस, साइन अपॉन में क्या कॉस, और कॉट क्या होता है कॉस अपॉन में क्या साइन। बोलो हाँ भाई, डाउट तो नहीं है, सही में आ गया। अब क्या करूं उसमें सर, मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आ गया क्या साइन थीटा और क्या तो एलसीएम क्या आ गया कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कट गया बच गया साइन, साइन इंटू साइन क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन से साइन कट गया बच गया कॉस, कॉस इंटू कॉस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, तो ये होता है सर 1, और तो साइन थीटा और कॉस थीटा बच गया, साइन थीटा और क्या कॉस थीटा बच गया। तो बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है 1 होता है। तो आंसर आ गया 1, ये मेरे पास क्या है आरएचएस है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको कुछ गिवन दे रखा हो, पक्का उस गिवन का उसके साथ कोई लिंक है, पक्का उस गिवन का क्या है उसके साथ कोई लिंक है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर खोल दिया मैंने, साइन थीटा कॉस थीटा 1 होता है, एक रिलेशन आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है 1 हो गया, इसका एक क्या आ गया एक रिलेशन आ गया। अब मैंने ये मुझे प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या है 1 है, तो मैं टेन थीटा कॉट थीटा लिखा साइन और कॉस के टर्म में, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। उसको लिखा मैंने, एलसीएम लिया मैंने, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन कॉस क्या है आपके पास 1 है, तो मेरे पास आंसर आ गया क्या 1। बोलो सही में आ गया। इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, ये आपका ये अगेन सीबीएसई क्या सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2025 में। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या है 1 है, तो आपको कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा को प्लस माइनस 1 करना है। तो जैसे मैंने अभी ये कराया है, जो आपको डाटा के मैंने ना इस डाटा को मैंने स्क्वायर किया यहाँ पर, जैसे किया कोई लिंक आ गया उसका एक दूसरे का रिलेशन आ गया, ऐसे आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे क्या करना है आपको इसको सॉल्व करना है, कर लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। आपको इस टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं, अभी रिसेंटली 2022 या 20 में आया था ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में, ठीक है। तो सही में आगे क्या बोला है उसमें, आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आपके जो क्या है सर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको क्या है कॉट के टर्म में लिखना है। किसके टर्म में लिखना है कॉट के टर्म में लिखना है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या है 1 होता है, ये रिलेशन में जानता हूं। इन्हीं तीन आइडेंटिटी को लेके हमें क्या करना है देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला है उसने, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपको साइन ए को, आपको सेक ए को, आपको टेन ए को क्या है कॉट के टर्म में लिखना है, कॉट के टर्म में। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले देखो कि क्या इस साइन का इस कॉट के साथ कोई रिलेशन है डायरेक्टली, क्या इस सेक का इस कॉट के साथ कोई रिलेशन है डायरेक्टली, क्या इस टेन का कॉट के साथ रिलेशन है डायरेक्टली। हाँ सर इस टेन का क्या है कॉट के साथ एक रिलेशन है डायरेक्टली। बताओ क्या रिलेशन है, हम जानते हैं क्या, जो टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है सर यहाँ पे एंगल ए है ना, तो आप भी एंगल ए ले लेना, ठीक है। तो जो टेन ए होता है ना सर, जो टेन ए होता है वो क्या होता है 1 कॉट ए होता है। क्वेश्चन सही में आ गया क्या है, क्वेश्चन इज दैट आपको साइन ए को, आपको सेक ए को, आपको टेन ए को किसके टर्म में लिखना है कॉट के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना है क्या जो आपको दे रखे हैं क्या इनका रिलेशन है डायरेक्टली। तो मैंने कहा हाँ भाई टेन का रिलेशन तो डायरेक्टली है, जो टेन ए क्या होता है 1 कॉट ए होता है। बोलो आपको कोई डाउट तो नहीं आया, तो पहला तो मेरा हो गया, पहला तो मेरा क्या हो गया। अब बताओ मेरे पास साइन है, मेरे पास क्या है सेक है, तो बताओ कैसे करेंगे साइन और किसको सेक को, बोलो भाई। तो मैंने कहा कि सर अरे सेक आ रहा है सर सेक, तो मैंने तो एक आइडेंटिटी पढ़ी थी सर, तो क्या थी आइडेंटिटी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या थीटा इक्वल टू क्या होता है सर सेक स्क्वायर थीटा, है भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं टेन का जो रिलेशन कॉट के साथ है, तो मैं इसको चेंज करूंगा कॉट में, और मुझे सेक तो चाहिए था, तो मेरा एक दूसरा बन गया क्वेश्चन, और डाउट तो नहीं है भाई, सही में आ गया। तो सर मैंने क्या बोला मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बताओ क्या होता है ये होता है सर सेक स्क्वायर ए।
ठीक है। तो मुझे इस sec को किस में लिखना है, कॉट के टर्म में लिखना है। तो आप जानते हो क्या, बताओ tan क्या होता है, तो सर tan होता है सर क्या 1 में क्या कॉट स्क्वायर है भाई, होता है नहीं होता है, डाउट तो नहीं आ रहा आपको, सही में आ रहा है, ठीक है। अब तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लिया मैंने, क्या कॉट स्क्वायर ए आ गया है भाई, तो ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए और प्लस में क्या आ गया 1 आ गया, ये क्या आ गया सेक स्क्वायर ए। मुझे सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए सेक ए चाहिए। तो बताओ सेक ए क्या होगा, सेक ए क्या होगा, तो क्या होगा सर सेक ए, ये स्क्वायर लिखा हुआ है दूसरी साइड में क्या आ गया अंडरूट में आ गया, तो क्या आ गया अंडरूट में 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर ए, और अपन में क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया कॉट स्क्वायर ए। बोलिए सर कोई रिलेशन, डाउट सही में आ गया, आगे नहीं आया कॉट के टर्म में, सही में आ गया। सबसे पहले क्या देखा, डायरेक्ट रिलेशन देखा, और ये क्या लिखा है साइन, आप जानते हैं साइन का रिलेशन किसके साथ है, कोसेक के साथ। तो आपने एक आईडेंटिटी पढ़ी है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं सर कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है भाई, कोई डाउट तो नहीं है। कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और आप जानते हैं क्या कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन क्या साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आ गया, और 1 प्लस क्या लिखा मैंने कॉट स्क्वायर ए लिखा मैंने, ठीक है। क्रॉस कर दीजिए या फिर इसको जो करना है आप क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर ए, आ गया नहीं आ गया, कोई डाउट है। लेकिन मुझे सही चाहिए क्या साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे साइन ए चाहिए, तो साइन ए क्या होगा सर, ये आ गया सर अंडरूट में क्या 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोलिए सर कोई डाउट है क्या आपको। तो यही था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, समझ में आ गया। जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन आए, वो साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट किसी का रिलेशन दिखवाए, तो सबसे पहले देखिए उसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है। तो मुझे सबको लिखना था सर किसमें कॉट में, और मैं जानता हूं कि सर टैन का तो डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ कॉट के साथ, तो मैंने पहला टर्म लिख दिया। फिर उसने लिखा सर सेक, और मैं जानता हूं सेक का रिलेशन टैन के साथ है, सेक का रिलेशन टैन के साथ, और टैन जो होता है उसका कॉट के साथ रिलेशन है, तो 1 प्लस टैन क्या होता है सेक होता है, तो टैन क्या 1 अपॉन लिखा, इसको सॉल्व किया आपके पास आंसर आ गया। और मैंने अगेन एक आईडेंटिटी पढ़ी थी सर क्या कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कोसेक जानते हैं क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है। तो यही था आपका, यही था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, यदि आपको समझ में आया है तो आपके लिए एडिशनल क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा सर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके, समझ में आ गया नहीं आ गया, एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इनको कर लीजिएगा, ठीक है। और जो डाउट आता है बताइएगा, सही में आ गया, ये आप क्या है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में इस पूरी वीडियो में हमने क्या सीखा कि जब भी आपके पास टी रेशियोज के क्वेश्चन देख लिए पहले आपने, सही में आ गया, ये आपके क्वेश्चन है प्रैक्टिस करिएगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था सर आपको इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर करे, इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर करे, और पहला टॉपिक था सर टी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, टी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, और टी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन थे। और मैंने क्या बताया था जब भी आपको टी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन दे रखे होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अननोन साइड निकालेंगे, क्या करेंगे भाई अननोन साइड निकालेंगे। आपको डाउट तो नहीं आ रहा, कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो, कोई सा भी टी रेशियो बेस्ड कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहले आप अननोन साइड निकालिएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो रेशियो हमें निकलवा रहा है, जो रेशियो हमें निकलवा रहा है उसकी वैल्यू निकालिएगा, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया, हाँ समझ में आ गया, पहला टॉपिक समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक था सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, तो उसके लिए तो आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी कि सर sin 30 कितना होता है, sin 30 कितना होता है, sin 30 1/2 होता है। वैल्यू याद करिए, वैल्यू पुट करिए, खत्म हो गया, वैल्यू याद करिए, वैल्यू पुट करिए, खत्म हो गया। और तीसरा टॉपिक था सर इसमें क्या, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इस वीडियो का या इस ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड तो सर यही है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं सर ब्लॉग में आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से। और मैंने क्या बताया है, जहां पर आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि सर मेरी आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो आइडेंटिटी यूज करिए। आपको दिख रहा है सर डायरेक्टली कि आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो आप आइडेंटिटी यूज करिए, अदरवाइज क्या करेंगे हम इसको साइन और कॉस में क्या करेंगे सर, साइन और कॉस में क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। सही में आया क्या बोला मैंने, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो उसको साइन और कॉस में चेंज करना, उसको सॉल्व करना आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका इस वीडियो का लास्ट, और थैंक यू वेरी मच। आपको समझ में आया होगा, यदि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।